न्यूमेरिकल तो अपने 4-5 तो न्यूमेरिकल ही अपने बस भाई। कौन न्यूमेरिकल कौन से सारे में पढ़ के पढ़े? जाना, मून कुछ भी नहीं, न्यूमेरिकल सब अच्छे से पढ़ के जाना भाई। भाई 1 घंटा अपन और को पहले उसमें न्यूमेरिकल सब पढ़े हुए अपन ने पहले ही सारे न्यूमेरिकल, बस हाँ, अपन को एक बार रिवाइज मारने हैं वैसे ही। नहीं और क्वेश्चन कुछ उल्टे सीधे आ सकते हैं कि उसमें कोई से नहीं कोई नहीं, उसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं पहले आएगा, अपने देखते हैं। कॉलेज न्यूमेरिकल सेम ही, न्यूमेरिकल अपने कॉलेज में सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं करते, बस सारे अच्छे से पढ़ना है और न्यूमेरिकल ऐसा करना है भाई नंबर उसमें फुल आने चाहिए, क्योंकि भाई थ्योरी की तो कितनी लिखते नंबर फुल नहीं होता, पर न्यूमेरिकल में नंबर पूरे देने ही पड़ेंगे उसको। ठीक तो है। न्यूमेरिकल तो अच्छे से पढ़ के जाना भाई, टाइम लगा के। हम्म। न्यूमेरिकल का तो मैं नहीं बोलता हूँ एकदम ऐसा, क्योंकि क्या वो न्यूमेरिकल इतना आसानी देते हैं भाई, वो थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ 30-40 नंबर जब फ्री के मिल रहे तो क्यों नहीं करो भाई फिर। हो अब गया है चालू। हो रहा है, आवाज आ रही है? हाँ सब कंप्लीट कर दिया मैंने। आवाज भी हो रही है ना रिकॉर्ड? सब हो रहा है। चल ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो कार्तिक को वो तो नहीं बननी थी ना यूनिट 4, उसको तो उस टाइम मैंने याद ही नहीं किया। यूनिट 5 कौन सी थी वो? कल बता दिया था मैंने, उसने डीसी का मना किया, टैब्लू कहाँ किया। वही तो मेरे को याद नहीं रहा जरा, सॉरी कार्तिक भाई, तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो हमें माफ कर दो, मारना मत। अब देखो ये डायमेंशन होते हैं इधर वाले, लेफ्ट रुक हम्म जाएगा मेरे को भी लगा। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ देखो अब ये क्या होता है, इधर टेबल दिख रही है यहाँ पे इतनी चीजें, इसमें जो ऊपर वाली चीज रहती है ये हम्म। एयरपोर्ट नेम, कंट्री, लेटा पता नहीं क्या है, मेजर नेम्स, ये होता है डायमेंशन। नीचे वाली चीजें 4 दिख रही, इनको बोलते हैं मेजर्स। जो डायमेंशन होता है ना वो उसको बोलते हैं क्वालिटी व कैटेगोरिकल डेटा। जैसे अब इसमें क्या होता है, तुम कुछ भी इस पे ये नहीं कर सकते, मान ले एयरपोर्ट नेम और कंट्री को प्लस कर दिया, या फिर एयरपोर्ट नेम को उससे और से सम कर दिया, मतलब इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वो नहीं कर सकते तुम परफॉर्म। लेकिन जो ये होता है मेजर, मेजर में क्या होता है कैटेगोरिकल तुम, डेटा रहता ना। क्या बोल रहा है? हाँ कैटेगोरिकल डायमेंशन डेटा होता कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है। है, ये होता है कैटेगोरिकल। अरे वो कहाँ चलेगा मेरा पॉइंटर? हाँ ये होता है कैटेगोरिकल, ये वाली चीज़ है। हम्म। ठीक है। और ठीक। मेजर होता है क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें क्या तुम कुछ भी करते हो, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। जैसे सेल्स, सेल्स का सम कर दिया, प्रॉफिट का सम कर दिया। ऊपर वाले मेजर्स होते हैं, हाँ वो नीचे वाले। डायमेंशन तो होते हैं ऊपर वाले। अच्छा ऊपर ठीक है। वाले डायमेंशन होता है, सही बोल रहा है। ठीक है ठीक है। ओ यार एक बार मेरे को क्या वो भी मिल जाए यार, इसकी जो फाइल है ना, मजा आ जाएंगे फिर तो, मजा ही कर दूंगा मैं। रुक जाएगा, मेरे को देखने दो वो चीज़। अरे इसमें क्या वो फाइल अगर मिल जाएगी ना अपन को टेब्लू वाली, तो मैं एकदम ही वैसे ही ग्राफ बना के बता दूंगा तुमको जो उसमें बने हुए हैं। क्लासरूम पे पड़ी है भाई वो। वो वाली फाइल ही है टेब्लू की, जैसे इसमें जो है। देख ले मतलब, 1 घंटा पूछ डेटा रहा सेट हूँ एक डाउनलोड के बस। हो गया। अब क्या, अब मजा आएंगे भाई तुमको पढ़ने में, मजा आएगा। अरे बाप रे, ये क्या है? डाउनलोड कहाँ से होता है यहाँ से? तो 49 मिनट ही बचे हैं। अरे भाई पढ़ा दूंगा भाई, टेंशन मत लो यार, ऐसे तो बिल्कुल ऐसे ही समझते हो, एकदम जल्लाद थोड़ी हो भाई। थोड़ी की अरे आदमी वो बता। है ना, मेरे को श्रेयांश का मैसेज आ रहा है, कह रहा सैस का 3.12 भी एक बार समझना है। कहाँ कर रहा हूँ मैं वैसे, देख देख स्क्रीन। सैस नहीं आती भाई, सैस नहीं आती। ये टीडीएस फाइल ओपन कैसे करते हैं लेकिन? प्योर पॉइंट सैस तो पूरा आता होगा ना तेरे नहीं नहीं नहीं, सैस नहीं आता इसका अच्छे से। को? आप थोड़ी तो बताओ। आता भी होगा तो अरे थोड़ी नहीं ना नहीं भाई, सही बताएंगे। में नहीं आता सैस, मजाक से हटके नहीं आता भाई। अरे भाई आता, देख मेरी बात सुनो, आता है पर वो इतना नहीं आता कि तुमको पढ़ा पाऊँ मैं, मेरे को भी ऐसा मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है वो। हम्म। यार टीडीएस फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं यार? 58। अरे भाई, अरे नहीं करूंगा भाई, अब पढ़ाऊंगा तो पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा, टेंशन मतलब, बस मेरे को एक बार फाइल ओपन करना बता दो कैसे करनी है इसको, टीडीएस फाइल को ओपन। उससे पूछिए चैट जीपीटी अरे से। भाई ये उसमें ओपन होगी टैब्लू में। टैबलो में तो ओपन कर रहे हैं भाई, और कहाँ है अपन? तो उधर जा टैब्लू में, टैबलो में तो है भाई। फाइल पे जा, ऊपर फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। ओह, और प्रोफेशनल में ही हो सकती है, इसमें सीएसवी फाइल और एक्सएलएस फाइल ही हो सकती है सिर्फ। अरे रुक जा यार, वाह। कौन सी फाइल है? टीडीएस डॉट टीडीएस। अंदर आओ ना।
नहीं यार इसमें तो नहीं हो रहा। मैं उससे बताता हूँ, रुक जाओ तुमको। हाँ सुपांशु, हाँ। तू पढ़, मैं मतलब वीडियो से ही देख लूंगा, जरा एक काम आ गया था अर्जेंट, अरे रे। है ना। तो मैं हूँ लिंक में, वो देख लूंगा वीडियो का ना। आओ चल ठीक है। अनंत भाई तुमको भी पढ़ना है ना? हमें पढ़ना है, चालू करो तुम। आओ। हाँ देखो, इसमें क्या है, अब देखो मैंने बता दिया, एक तो दोनों चीज़ उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन और डायमेंशंस और मेजर। कैटेगरी। डायमेंशन और मेजर का। मेजर्स। हाँ। अब मैं बार चार्ट का बताता हूँ, देखो बार चार्ट का तुमको थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़नी है ना। हाँ साथ में अब बार चार्ट क्या होता है, इसमें एक तो इजी होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, पहली चीज़ तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब तेरे को दो चीज़ कंपेयर करनी है भले ही, तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। इसमें क्या लेकिन एक चीज़ रहती है कि इसमें डायमेंशन जी रहता है, एक डायमेंशन होना चाहिए, सॉरी एक वो होना चाहिए, अब मेजर होना चाहिए, और डायमेंशन भले ही एक भी नहीं हो। अब देख मेजर कौन सा, अपने ये मेजर होता है, हाँ। तो यहाँ डालूंगा देखो मैं, तो आ जाएगा, देख पट्टा आ गया यहाँ पे, हम्म। तो ये बार चार्ट बन गया है। तो उसमें एक मेजर तो होना चाहिए, भले ही वो होगी अपना ये वाली डायमेंशन होगी नहीं, मेजर तो होना हम्म। चाहिए, ठीक है। इसमें होगा पहली चीज़ तो, उसको क्रिएट करना बताया पहले इनने। ये जैसे अपनी जो पीडीएफ है ना, उसमें भी एक डेटा सेट की लिंक है। वो पीडीएफ से ही करा था मैंने भी डाउनलोड। अच्छा। पैकेट डॉट लिंक स्लैश, वही था वो क्या? जो वो तो पीडीएफ पीडीएफ से डाला था डाउनलोड, लेकिन वो उसमें नहीं हुआ हाँ मतलब। वो गेटअप पे आ रहा है, ठीक है अभी ठीक है। बता दिया, हाँ गिटहब पे गया था मैं भी। देखो जैसे तो तुम ऑर्डर डाल दिया कोई भी? कुछ ना कुछ डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब शो मी पैनल पे गया है, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ हाँ। पे बार चार्ट पे गया तो उसने बोल दिया बार चार्ट पे जैसे जीरो और मोर डायमेंशन और वन और मोर मेजर, मतलब डायमेंशन जीरो भी होंगे कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन नहीं लिया लेकिन मेजर तो एक होना ही चाहिए। बार चार्ट में अपने ठीक एक है। मेजर ले लिया यहाँ से कोई सा, तो उसमें बन गया बार चार्ट, देखो दिखाना है यहाँ पे ये, दिख गया दिख गया। बस ये लिखा है। बस कुछ नहीं, अपन ने ऐसे मान लिया, अब यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट को यहाँ डाल दिया अभी जैसे, इसको हटा दो, प्रॉफिट को यहाँ डाल दिया तो एक वो आ गया कि कितना प्रॉफिट गया, तो 50 का प्रॉफिट गया, ये अपना एक बार चार्ट बन गया, एक सिंपल सा। हाँ। अब मान लो तुमको क्या करना है, जैसे चेंज एग्रीगेशन डिफॉल्ट अरे यार मेरे को एक और पीडीएफ खोलनी पड़ेगी यार साथ में, अनंत। हाँ। जा जल्दी, एक सेकंड रुक जा, मोबाइल पे खोल लेता हूँ मैं। अरे वो क्या, वो वाली वो भी खोलनी पड़ेगी ना साथ में यार, तो मेरे को समझ ज़्यादा आएगा, तेरे को भी ज़्यादा समझ तो आएगा। बुक। बीवा, बीवा के बाद यूनिट 4। आईपैड पे खोल लेना वो। आईपैड पे वो खुला है ना जो मेरे को, मतलब आईपैड पे नहीं खुली वो, आईपैड दूसरी चीज़ खुली है। आई अरे ये भाई थोड़ी अंक समझा है, तो चैट जीपीटी से पढ़ पढ़ के बताऊंगा। अच्छा। हम्म। अब मान ले कि जैसे ये अब देखो क्या, इसके एग्रीगेशन चेंज करना है। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे सम का दिख रहा है, अभी प्रॉफिट कॉलम में भी अभी कुछ डाल देना, कॉलम में भी कुछ डाल दे तो थोड़ा कॉलम में डालूं। ग्राफ बन अरे जाए। अभी नहीं नहीं, कॉलम में अभी नहीं डालना हूँ, कॉलम में अच्छा बाद में ठीक है। डालूंगा। अब जैसे तुमको एग्रीगेशन करना है, अभी क्या है, प्रॉफिट का सम बता रहा है, तो तुमको क्या सम की जगह हाँ। अगर एवरेज उवरेज करना है, तो ये मेजर में का यहाँ एवरेज मीडियन काउंट सब बता है, इसने एवरेज कर दिया तुम्हें, हम्म। तो ये देख एवरेज आ गया। तुमने फिर यहाँ गए और काउंट कर दिया, तो काउंट आ जाएंगे देखिए। हम्म। अभी तो उसको वही कर देते हैं अपन, इसमें उसको बोलते हैं एग्रीगेशन चेंज करना। ठीक है, ये समझ एग्रीगेशन। आ गया। हाँ।
ये उसको बोला है कि इसमें मतलब कि एग्रीगेशन चेंज हो गया एक तरह से। अब जैसे मान लो तुमको एक नया डायमेंशन ऐड करना है, तो क्या करो, ये डायमेंशन है इतनी चीज़ें, तो इसमें अपन ने ऐसे कंट्री ऐड कर दिया, ये फर्क नहीं है यार। हाँ देख, नहीं बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, तो रुक जा, कंट्री कैटेगरी, ऑर्डर आईडी डाल दिया बहुत हाँ बढ़िया बहुत ठीक बढ़िया, है। कैटेगरी। हम्म, अब देख, जैसे मैंने कैटेगरी डाला, तो अब क्या हुआ, ये देख 3 डब्बे आ गए यहाँ पे, ये एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। आ गया उस कैटेगरी की सेल्स आ गई, अब सम आ क्या गया। इसने ये बता दिया अपन को कि सबसे ज़्यादा तो सम है प्रॉफिट का किससे हुआ, सबसे ज़्यादा दिख रहा है देखो, जिससे ऑफिस सप्लाई सबसे ज़्यादा हाँ। हुआ अपना को, ठीक है। हम्म, इसको बोल दिया मतलब इससे इससे सबसे ज़्यादा वो आया अपना प्रॉफिट। अब मान लो कि आगे तुमको समझ में। तुमको देखना है कि अब कौन से उसमें आया, देखो जैसे बताता हूँ, जैसे सेगमेंट डाला तुमने, कैटेगरी यहाँ डाल दिया सेगमेंट, तो उसमें क्या हुआ, उसने एक और चीज़ बता दी कि जैसे अभी रुक जाओ, उसको हटा के बताता हूँ। पहले पहले क्या था, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी। अब तुमने सेगमेंट डाल दिया यहाँ पे, अरे हाँ, यहाँ सेगमेंट डाल दिया, तो अब क्या हुआ, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी लिंक्ड, उसमें भी उसने बता दी कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। इसमें भी कैटेगरी, इसमें भी कुछ चीज़ आ गई, बढ़ गई, समझे कि कंज्यूमर से कितना, कॉर्पोरेट से कितना और होम ऑफिस से कितना। हाँ, तो मतलब अपन ऊपर दो कॉन्ट्रैक्ट वो भी डाल सकते हैं सेगमेंट अरे कितने डाल देंगे, यहाँ एक और डाल कॉलम। दूंगा, एक और चीज़ आ जाएगी, देखो अभी डिस्काउंट डालते तो हैं रोज में भी आप ऐसे डाल सकते हो क्या आ गया ना, क्या? हाँ। सब सब जितना। अरे देख, मैं इस चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल थी। हम्म, ये जो चीज़ है ना, ये देखो 3 बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 दिखे यहाँ पे, हाँ। ये हम्म, तो ये ऐसे में जाएगा, ये ऐसे कॉलम है। अब तुम यहाँ चीज़ डालोगे ना तो ऐसे में बढ़ जाएगा, देखना अभी प्रॉफिट डालूंगा, डिस्काउंट डाल दिया यहाँ पे जैसे ये, तो देखो ये ऐसा बढ़ गया इधर, ऐसे में बढ़ता है ये चीज़, ऐसे में ब्लॉक्स में बढ़ती है। और अगर कॉलम है, कॉलम में अगर ये चीज़ डली है, जैसे मान लो इसको हटा दिया मैंने, रिमूव कर दिया, तो कॉलम में ऐसे ही जाएगा डंडे 3, देखो ये ठीक है। ऐसे सोच लो, एक तरह से यहाँ डालूंगा तो वो डंडे बढ़ जाएंगे एक तरह से, ऐसा सोच लो, आगे समझ में। ठीक है। हम्म, अभी तो यही है अपन ऐसे सेगमेंट वाली चीज़ पे। हम्म, अब मान लो तुमने सेल्स के साथ में प्रॉफिट डाल दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ डाल दिया प्रॉफिट, तो अब देखो वो उसने ये बता दिया सेल्स कितनी थी और प्रॉफिट, दोनों जगह प्रॉफिट डाल दिया था मैंने, सॉरी, सेल्स वाला डालना, हाँ देखो अब उसने बता दिया कि सेल्स कहाँ से कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ। तो अपने पास टोटल अब क्या हो गया, एक तरह से पूरा बार चार्ट बन गया कि सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है और आगे कौन समझ में आ गया, सा हुआ है, ठीक आ है। गया। सब बनाना आ गया इतना। सब आ गया। और मैं बताया यहाँ ऐड करेगा ना, अब जब मान ले रो में ऐड करी तूने, तो क्या होगा तू बता। राइट साइड वो बढ़ जाएंगे, बार्स बढ़ जाएंगे। ये देख, ऐसे ऐसे में बढ़ गया वो, समझे, हाँ, ऐसे। अब इधर अगर मैं कॉलम साइड में डालता हूँ तो कॉलम बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 6 ऐसे दिख रहे, इतने लंबे लंबे, ऐसे और बढ़ जाते हैं आगे आगे। हाँ, अब कुछ नहीं, बस प्रॉफिट डाला है उसने। अब मान लो तुमको स्वैप करना है, अब स्वैप होता है अपने टेबलू में स्वैप, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये स्वैप रोज एंड हाँ। कॉलम, तो स्वैप हो जाएगी, देखना अभी ये स्वैप कर दी, तो जो वैल्यूज उल्टी हो जाती ऐसा है। है वो ऐसा हो जाएगा, बस ऐसा हो जाएगा खड़ा अंडा इधर, बस कुछ नहीं और, समझे। हाँ, आगे समझ में। ये बस अपने उसके लिए होता है कि देखने के लिए, बाकी ऐसे अच्छा दिख रहा है, अभी तो नहीं करता मैं स्वैप। हाँ, आगे इतना समझ आ गया, समझ गया। आगे ना इतना तो। आगे पूरा आ गया। अब देखो अपन ने बोला है अब अब कौन सा एक्शन कंपेरेटिव बार तो डेटा ओवर टाइम, हाँ इसको हटा दो पूरे को। ये हो गया अपना पूरा कदम बार चार्ट एक तरह से। अब बार चार्ट वापस बनाना है, लेकिन डेटा ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ वाला बनाना है अपन को। जैसे मान लो अपन ने सम हम्म, डाल दिया, सम कहाँ है, ये रहा ना, हाँ प्रॉफिट डाला, सेल्स का डाल दिया अपन ने प्रॉफिट, और कॉलम में अपन डाल दिया ईयर, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट कहाँ है यार, ऊपर है, ऊपर ऊपर। हाँ वो रहा, नहीं नहीं नीचे, ये, नीचे नीचे नीचे। हाँ ये रहा ना ऑर्डर बस। डेट यार, देखिए ज़्यादा गलत कुछ होगा शायद से। पहले क्या करना है अपन को, लोड सुपर, हाँ ठीक है, लोड ऑर्डर ड्रैग सेल्स टू रोज, सेल्स को रोज में डालना है, सेल्स को डाला रोज में। एड ऑर्डर डेट टू कॉलम शेल्फ, टेबल लाइन चार्ट, ऑर्डर डेट टू कॉलम शेल्फ, कॉलम शेल्फ में डाला तो लाइन चार्ट तो बना ही नहीं यार। अरे ऐसा डेटा सेट में दिक्कत है ना यार,
रुक जा, एक चीज दिखाता हूँ मैं। अरे एक तो डेटा सेट में दिक्कत है क्या, कुछ और लाइन ले चार्ट लेना, बनना चाहिए, एक ऐसा लाइन बननी चाहिए। पर डेटा सेट नहीं है ना अपना सुपर स्टोर वाला। वो ले लेना प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी ले ले, इसकी जगह कस्टमर ले ले तो चल जाएगा, जगह ऊपर वाली की जगह, ऊपर वाली की जगह कस्टमर ले ले। नहीं नहीं, उससे भी नहीं बनेगा। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी से भी नहीं बनेगा, ऑर्डर डेट से ही बनना चाहिए था। तो पर एक जगह एक ही दिन का कर दिया ना हमने यार। रुक जाए एक बार बॉटम में करते हैं। हाँ बना ना, ये रहा देख। हम्म अब क्या है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो टेबलू है वो पहले तो लाइन हाँ, लाइन चार्ट ही बनाता है हमेशा। डिफॉल्ट में देख ऑटोमेटिक लिखा है यहाँ पे, ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं मार्क्स जब पैनल। कोई डेट वाली, डेट जब से हाँ, जब कोई रिलेटेड डेट वाली होगी, जब कोई डेट वाली होगी तो वो ऑटोमेटिकली ये बनाएगा, लाइन लाइन चार्ट चार्ट। बनाएगा। हम्म जब तुम ऑर्डर डेट में डालोगे, ठीक है। देखो लाइन चार्ट ही बना था, वो बिंदु लाइन चार्ट ही था, पर वो से दिक्कत थी उसमें। अब क्या, तुमको अगर चेंज करना था उसको बोलते हैं मार्क्स पैनल। ऑटोमेटिक में जाओ और बाहर कर दो तो ये बाहर आ गया। ठीक है। अब मान लो तुमको क्या करना है, तुमको लेबल चाहिए, जैसे वहाँ ऊपर जो लिखा है ना, यहाँ इसको लेबल बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे चीजें आ गई, लेबल, साइज, टूल, हाँ ये लेवल। लेबल। अब हम्म तुमको लिखा होना चाहिए वहाँ पे कि कितने सेल्स किससे आई, तो सेल्स को उठाया और यहाँ लेबल में डाल दिया, बस। तो ये देखो यहाँ आ गया इतना। ठीक है, हम्म सब लिखा हुआ आ गया। इसको इसको बोला बस, इसकी टैग कर दिया उसने लेबल में। तो अब उसने क्या तुमको लिख मान दिया, टोटल सेल्स कितनी है उसकी क्वांटिटी लिख दी वहां पे। क्वांटिटी, क्वांटिटी एग्जैक्ट एग्जैक्ट अगर लिख दिया। अपन डिस्काउंट डालें तो क्वार्टर 5 4 का डिस्काउंट कितना है, हर उस पे वो डाल देगा ना एक बार अब वो डाल डिस्काउंट देगा। डाल। ये देखो वो भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया। तो यहाँ पे नहीं, लेवल पे। आगे सुनिए। ठीक है। ठीक है। अब ना, अब देखो, अब कुछ नहीं करा, बस सेगमेंट को कॉलम में डाल दिया इनने। सेगमेंट को कॉलम में डाल दिया तो ये 3 सेगमेंट बन गए, और क्या। ठीक है। अब मान लो तुमको ऐसा करना है कि जैसे पहले तुमको वो चाहिए। अभी क्या दिख रहा है अपन को, देखो पहले तो उसको वो चेंज करना था, वही कर 2015-16 में क्वार्टर को चेंज करना था, उसको ईयर में करना था। अरे यार ईयर में तो देख ही ईयर है, तो चलो छोड़ो, क्वार्टर में कर देता है। मंथ में कर दूंगा, ये ले लो, बहुत बढ़िया। लेकिन हम्म यार इसमें मज़े नहीं आएंगे यार, रुका, क्वार्टर में कर देते इससे तो। अब देखो मान लो ये चीज़ है, हाँ ये चीज़ है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इधर है कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस। अब तुमको क्या करना है, क्वार्टर नीचे चाहिए 4, और कॉर्पोरेट, कंज्यूमर, होम ऑफिस चाहिए, तो इसको उठा के इसके पहले डाल दिया, बस। ये देखो ये इसको यहाँ डाल दिया, तो बस कुछ नहीं हुआ, पहले कंज्यूमर आ गया और उसके बाद क्वार्टर आ गया, समझे क्या हुआ है, समझ आया। ठीक है। हाँ वो बताता हूँ रुक जा। जैसे यहाँ कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस पहले ये है। अब क्या, पहले अपन ने क्वार्टर डाला था, तो कॉलम में ये होता है कि जो चीज़ पहले है वो ऊपर आती है। जैसे मान लो कॉलम, क्वार्टर ठीक है। 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब तुमको चाहते हैं सेगमेंट, मतलब ये जो वो कंज्यूमर आगे तुमने पहले क्वार्टर से बाइफरकेट हुआ, उसके बाद अपने कैटेगरी से बात कैटेगरी बाइफरकेट से हुआ। हुआ। अपन को पहले अगर ठीक है। उससे करना है, कैटेगरी से, सेगमेंट से करना है, तो पहले इसको सेगमेंट को डाल दिया, क्वार्टर को बाद में डाल दिया, तो ये हो गया देखो। आगे सुनना है। बस इतना ही, एक तरह से। बस ये हो गया चारों अपना। क्वार्टर का फिर वो कैटेगरीज का सेगमेंटेशन 3 4 बन गया। ठीक है। आओ, ये हो गया। अब ये बस इतना ही था अपने इसमें। अब लाइन चार्ट का बताएगा देखो, अपना बार चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, इतना ही था बार चार्ट। हाँ अब लाइन का चार्ट में ली, इधर सम चाहिए और ऑर्डर डेट यहाँ कर दिया और क्वार्टर से कर दिया। अरे हाँ, ऑटोमेटिक तो वही था ना अपना। ऑटोमेटिक हमेशा लाइन चार्ट ही बनता है, याद रखना। हाँ तो ये लाइन चार्ट बन गया अपना एक, क्वार्टर और सम सेल्स। अब तुमको मान लो कि क्वार्टर की जगह इसमें कुछ भी चेंज करना है। अभी क्वार्टर का है, तुमने मंथ पे कर दिया, कोई कोई क्वार्टर पे से चलेगा, मंथ पे कर दिया तो ऐसा तो ये होगा। व्यू होता है ना, जो अपन ये खोल रहे हैं इसको व्यू बोलते हैं। इसको हाँ इसको क्या बोलते हैं यार, शायद व्यू ही बोलते हैं, रुक जाओ। हाँ व्यू बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। व्यू ना, हाँ। आता तो है, पूरा टेबलू है यार। नहीं मैंने वो पीडीएफ खोल रखी है सारा। रिवीजन, रिवीजन तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, मैंने तो वो पीडीएफ खोल रखी है, जैसे तू पढ़ा रहा है ना तो वैसे पेज टर्न कर रहा हाँ अच्छा, पेज खोल खोल के रखा है, बढ़िया। हाँ हूँ। हाँ हम्म। हाँ तो एक क्वार्ट इसको बस, और क्या, एक लाइन चार्ट बन गया पहले तक। अब जैसे, अरे ठीक है। बाप रे, आप जैसे क्या है, नेक्स्ट ऑर्डर, ठीक है, क्वार्टर बन गया, प्रॉफिटेबल लाइन चार्ट। अब जैसे प्रॉफिट वाली चीज़ है, ये प्रॉफिट वाली चीज़ को तुमने यहाँ डाल दिया। कहाँ पर डाला इनने प्रॉफिट को, हम्म
योर लाइन चार्ट ड्राइविंग प्रॉफिट डेटा एंड लेवल्स पेन, हाँ लेवल पे डाल दी यहाँ पे, तो उसने प्रॉफिट बता दिया देखो। अब जैसे मान लो तुमको ये तो प्रॉफिट बता दिया इतना इतना हुआ मान लो, अब जैसे तुमको चाहिए कि हाँ एक क्वार्टर की जगह तुमको पूरा एक सेगमेंट का चाहिए, तो अब सेगमेंट में ठीक है। जाना, सेगमेंट कहाँ गया, सेगमेंट ये रहा, सेगमेंट में उठाना उसको कलर में डाल देना जाके ये, तो ये लो एक एक सेगमेंट का आ गया। जैसे मान लो रुक जाओ ढंग से बताता हूँ, ये पूरा है अपना जितनी चीज़ें कंपनी की पूरी है ये। अब तुमको चाहिए कि एक सेगमेंट में कितना हुआ, तो सेगमेंट को उठा और कलर में डाल दिया। ऐसे डालने में अपन यहाँ भी डाल सकता था, जैसे यहाँ डाल दिया मान लो, नहीं नहीं समझ में आ गया। हाँ लेकिन अपन को एक ही ग्राफ में चाहिए पहली चीज़ तो, और अपन को कलर में भी चाहिए तो इसमें डाल दिया बस। तो ये देखो सेगमेंट क्या आ गया, जैसे ब्लू वाला कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस डायरेक्ट। ठीक है। और उनके सम भी लिखे हुए सब में, हर मंथ का उसके उसके सम वो भी लिखे लिखे हुआ है उसके टोटल ऊपर, प्रॉफिट, ठीक है। उस मंथ का टोटल प्रॉफिट लिखा, ठीक है। बस इतना ही है और क्या। अब अपन को मान लो ये हो गया कंप्लीट हो गया लाइन चार्ट का, इतना ही है। इसमें ये कह रहा है, ये एक हेडिंग लिखे डिस्क्रीट डेट और कंटिन्यूअस डेट, इनमें क्या डिफरेंस होता कहाँ पे पेज नंबर कुछ, है? डिस्क्रीट डेट और कंटिन्यूअस डेट। एक मिनट मानो ना, एक मिनट में आ रहा हूँ रुक। हाँ हाँ मैंने, अरे वो थोड़ा मुंह में क्या दिक्कत हो गई थी यार, मेरे को छाला वाला हो गया था। हाँ। बताओ भाई, पेज ये नंबर, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेट का डिफरेंस, पेज नंबर कौन सा है? ये मतलब जैसे तू ये व्यू को क्लिक कर, जैसे मंथ में व्यू जा, मंथ का व्यू खोल, तो इसमें नीचे देखिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आ रहा है ये। ये वो थोड़ा ईयर वाइज भी देता है, कंटिन्यूअस में शायद मेरी या बात सुनो, डिस्क्रीट में, ऐसा कुछ है। इसमें क्या हो रहा है हाँ। देखो, इसमें ये हो रहा है कि जैसे जनवरी 2014, फरवरी 2014, मार्च अप्रैल और हम्म मई 2014, इसमें मंथ वाइज दे रहा है वो एक तरह से। और हम्म। कंटिन्यूस में क्या हो रहा है वो क्वार्टर, नहीं यार तो समझ नहीं आ रहा। अपना आगे का ये अरे नहीं ग्राफ मैं और बताता आगे हूँ, हाँ बढ़ रहा मैं है क्या बताता हूँ, अरे अपने कितनी? उसमें दिक्कत है देखो, अपने क्वार्टर क्या है इसमें, अभी अभी एक 2014 का ही डेटा सेट है, अगर क्वार्टर डिवाइड होता ना, अगर 2015-16 जिसमें क्या हाँ है उसमें 16 से 19 तक का है, हाँ। तो इस टाइम तो अगर तुम वो बारह करते ना, 12 क्वांटिटी होती है। उसमें अगर वो करते ना डिसकंटिन्यूअस, तो उसमें थोड़ा अलग आता, मतलब क्वार्टर के हिसाब से अलग आता है और थोड़ा सा अलग हो जाता है उसमें। अभी अपना सेम ही दिखेगा लगभग, वो बस ठीक है। छोटा बड़ा हो जाएगा, इतना नहीं पूछेंगे, टेंशन मत ले बेटा। हम्म, अब बस उसके बाद अब वो आगे करना सुनो। है बुलेट चार्ट। थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी तुमको समझ आएगी ना, मतलब आ ही रही है ना थोड़ी बहुत, उसमें पढ़ रहा होगा तो। ये तो साथ में देखते भी जा रहा हूँ ना, इसलिए थ्योरी तो आ भी रही है। अब बुलेट चार्ट क्या होता है, बुलेट चार्ट क्यों यूज करते हैं पहले तो वो देखो। बुलेट चार्ट क्या होता है, मान लो तुमको वो देखना है कि अभी अपनी प्रोग्रेस कितनी करनी है और कितनी हुई है, कंपैरिजन के लिए होता है हाँ बुलेट चार्ट एक तरह से, कि कितनी प्रोग्रेस, एक एक वो कर देते हैं, गोल सेट कर देते हैं और कितनी प्रोग्रेस उसमें से हुई है अपनी, मतलब इसमें टारगेट सेट कर सकते हो बुलेट चार्ट में। टारगेट सेट कर सकते हैं इसमें बुलेट चार्ट में एक तरह से। हाँ। अब जैसे अपन को टारगेट वो बनाना है सेल्स का, ठीक है, अब रुक जाओ मेरे को देखने दो, एक तो कहाँ गया, एक सब कैटेगरी और एक सम डाल दे, रो में सम डाल दे, और उसमें उसमें कैटेगरी डाल दे, और वो उसमें सेगमेंट डाल दे। प्रॉफिट का ना। हाँ, और उसमें कैटेगरी डाल दे, सेगमेंट। अब देखो अब इनको और क्या इसका करना है, बुलेट तो बना दे, ऑटोमेटिक पे जाना है, बुलेट करना है। नहीं नहीं अभी थोड़ी, अभी तो रुक जाओ। अच्छा अच्छा। पहले तो सिंपल है ना, पहले वाला तो नहीं, पहले रुको, डायरेक्ट यहाँ जाना है शोमी पे और बुलेट चार्ट कर देना है डायरेक्ट। कहाँ बुलेट चार्ट, लेकिन इसमें दिख ही नहीं रहा यार। हम्म, कौन सा ये टेक्निक में सिंबल बार टैग, बुलेट चार्ट, ये रहा ना बुलेट चार्ट। 2 मेजर्स चाहिए और 0 मोर डायमेंशन चाहिए, मेजर एक और चाहिए, मतलब इसको डिस्काउंट डाल दिया मान लो। नहीं गलत है ना भाई, देखो बताता हूँ मैं। अब जैसे कि अपन को सम प्रॉफिट है, तो अपन को यहाँ जाना है, पहले इधर जाना है, सेल्स, गेट अपने को कैलकुलेटेड सेल्स फील्ड, चाहिए। अच्छा। गेट कैलकुलेटेड फील्ड और लिख दिया अपन ने मान लो
सम लिख दिया यहाँ पे टारगेट सम, और उसके बाद में लिख दिया ऐसे टारगेट लिख दिया ना, हाँ सेल्स सम टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, सॉरी प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। ये अपना नाम हो गया। अपन ने कैलकुलेटेड फील्ड खुद बना रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन ने लिख कैलकुलेटेड दिया, फील्ड क्या रहती है, क्या बनाती है? अरे जैसे मान लो कि अब मैं बता रहा हूँ लिख के, इसमें कोड डाल सकते हैं अपन। हाँ जैसे मैंने लिख दिया इफ ईयर, ईयर लिख दिया, और यहाँ पे ये लिख दिया ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ठीक है, इक्वल्स टू 2014। देन अब मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट किसमें, प्रॉफिट ही होता है ना इसमें, हाँ प्रॉफिट। प्रॉफिट अच्छा सेल्स टारगेट एक्चुअल टारगेट ना, तो इसमें रुक जाए, सेल्स टारगेट लिख देते हैं पहले, सेल्स टारगेट, ठीक है। ये टारगेट वाली चीज़ है, प्रॉफिट इंटू 1.25। अब जैसे इसका मतलब ये है कि अपनी जो टारगेट है वो 1.25 गुना ज़्यादा है, ये ओके कर दिया, ये सेल्स टारगेट बन गया। अपन को एक और बनानी है एक्चुअल टारगेट। एक्चुअल में क्या लिखना है अपन को, एक्चुअल टारगेट लिखना है, एक्चुअल टारगेट में क्या लिखना है अपन को, इफ ईयर ऑर्डर डेट इक्वल्स टू 2014, देन ऑर्डर डेट क्या है यार? ऑर्डर डेट तो 2014 डाली थी अपन ने यहाँ से, ऑर्डर डेट ये देख कहाँ गया ऑर्डर डेट, मिल गया मिल गया। ये डाल दिया ऑर्डर डेट, ये देख, अरे बिंदु बिंदु आ गया यार, रुक जा, ये रहा। ठीक है, क्या आ बताऊँ, गया बताऊँ, आ गया आ गया। देख लो यार फिर भी। हाँ देखो ऑर्डर, देन उसके बाद में से प्रॉफिट था ना अपना, प्रॉफिट, अरे यार प्रॉफिट, बस एंड। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कुछ करना ही नहीं, एक्चुअल टारगेट में ओके कर दिया तो दो हाँ आ गए, एक्चुअल टारगेट सेल्स टारगेट। ये तो अपन इन ने दो दोनों को अपन डाल देंगे, दोनों को रोज डाला। में ये दोनों डाल देंगे। अब क्या, जैसे मान लो अपन डाल दिया पहले यहाँ पे एक्चुअल टारगेट, टारगेट की स्पेलिंग गलत है पर ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ डाल दिया सेल्स हाँ। टारगेट, ठीक है। तो ये रोज में डालेगा कि कॉलम में? नहीं डालेगा तो कॉलम में ही। हाँ उसके बाद यहाँ डाल दिया सब कैटेगरी, ये देखो कुछ गंदा सा बन गया वैसे तो अभी। अब इसमें क्या, लेकिन अपन को वो करना है एक, ये तो डायरेक्ट बनाते हैं ना, डायरेक्ट वाला बताता हूँ यार, रुक जाओ, कहाँ गया अपना प्रॉफिट डिस्काउंट, प्रॉफिट डालना था ना इसमें, देखो यहाँ डाल दिया इधर, जैसे रोज में सब कैटेगरी डाली ना, तो जैसे सिटी कैटेगरी सेगमेंट का था, सेगमेंट डाल देते हैं, ये डाल दिया यहाँ पे। हाँ अब जैसे उसने बोला था ये देखो, ये बुलेट चार्ट के लिए 0 और मोर डायमेंशन और 2 मेजर, तो हाँ मेजर बना दिए, देखो आप देखो दिख रहा है। अब क्या एक चीज़ देखना तुम, उसके पहले क्या, जैसे ये सेल टारगेट एक्चुअल टारगेट, पहले एक्चुअल टारगेट था फिर सेल्स टारगेट था, अपने शोमी पे गए, उसने बोला था अपन को कि एक या तो एक मेजर होना चाहिए, दो मेजर होना चाहिए, दो मेजर डाल दिए पीले वाले, और एक डायमेंशन 0 या मोर डायमेंशन होना चाहिए, जिससे उसको हटा के देखे हाँ एक बार, तो बनेगा क्या, देख तब लो भी एक बार, चल जाएगा। तो भी बनेगा, लेकिन हाँ सिर्फ एक का बनेगा। अपन को हाँ। एक का नहीं बनाना, ज़्यादा का बनाना, तो सब कैटेगरी डाल दी, सेगमेंट डाल दिया, सॉरी ऊपर से एक हटा दिया तूने? हटाया नहीं है, वही बोल रहा हूँ, हटाया नहीं है, रिमूव नहीं अरे करा बढ़ है, जाता है वो फिर। अपने एक आप पे ही ही हटा बंद। देगा। एक्चुअल टारगेट डाला, सेल्स टारगेट डाला, अब जैसे ही दबाऊंगा वो एक में कंबाइन हो जाएगा, देखो यहाँ ये बस सेल्स टारगेट। आगे से। अब देखो एक चीज़, अपना टारगेट बाहर जा रहा है, मतलब अपन ने गलत कर दिया एक चीज़, तो अपन ने गलत क्या करा है, पहले अपन को वो डालना है, पहले टारगेट सेल्स टारगेट ये पहले आएगा और एक्चुअल टारगेट बाद में फिर आएगा, सेल डाल दे, हाँ। नहीं नहीं, उल्टा कर रहा तू, उल्टा। तो वो गलत कर देना, एक रुक जाओ, पहले ऑटोमेटिक पहले एक्चुअल टारगेट आएगा। वो रिमूव कर दो, नहीं पहले सेल्स आएगा शायद से, पहले एक्चुअल डाल एक आएगा, बार। एक्चुअल में ट्राई कर लेते, रुक जाओ ये देखो। अरे एक तो यार बुलेट चार्ट के बना रहा है। हाँ देखो अभी जैसे पहले सेल्स से फिर एक्चुअल है, अपन ने यहाँ डाला, तो देखो पहले पहले सेल्स ही आएगा, पहले एक्चुअल नहीं आएगा, अच्छा। पहले आएगा सेल्स, उसके बाद आएगा एक्चुअल, और जिसे अपन कंबाइन करेंगे अब देखना, ये देखो, नहीं यार सेम अरे ही नहीं, तू गलत डाल रहा है।
पहले पहले देखो क्या डालना है। अपन ने पहला कोड क्या लिखा था? सेल्स का। पहले वो अपन ने डाल। सेल्स का, वो डाल पहले। पहले सेल्स का डाल दिया, बाद में ये एक्चुअल, टारगेटेड वाली है, उसको पहले कर। एक्चुअल वाले को पहले कर। एक्चुअल वाले को पहले कर ये दिया। टारगेटेड है, ये नहीं, ये हटा वापस। एक्चुअल सेल्स डाला। ये एक्चुअल डेल लिखा था, ये देखा एक्चुअल सेल्स। टारगेट। ये एक्चुअल टारगेट है भाई। अच्छा एक्चुअल सेल्स डालू पहले, हाँ हाँ। ठीक है। अब एक बार टारगेटेड वाली। अब एक बार टारगेट डालते हैं अपन, सही बोल रहा है, सेल्स टारगेट। हाँ। अब जैसे यहाँ गए अपन और उसके बाद में यहाँ चले गए, हाँ अब थोड़ा कुछ आ गई ना। सही है। हाँ ठीक है, तो कोड वोड और डेटा की दिक्कत है, बाकी आ डेटा गई। की दिक्कत है, बाकी समझ गया, सही बोल रहा है। अरे तूने वो टाइम्स भी बहुत करा ना, 1.25 टाइम्स कर दिया। हाँ 1.2 है तो दिक्कत नहीं आती वैसे। हाँ। देखो रुक जाओ, एक बार फिर भी देख लेता ना, एक बार एक्चुअल सेल्स सम्स टारगेट और सब कैटेगरी, मैंने सब जो कैटेगरी में। अपना वो पहले वाला तो सही बना था। हाँ हाँ वही यार, एक्चुअल सेल्स लिखी यहाँ पे, यहाँ सेल्स टारगेट लिख दिया, यहाँ डाल दिया बुलेट चार्ट में। हाँ देखो ना बन तो क्या। टारगेट अचीव हो रहा है ना, ये नहीं, एक बार हटा, ये भी हटा, एक्चुअल हटा। अरे नहीं मैंने सही है अब बात। नहीं, अब तो अब क्या डाल, तू सबसे पहले ये डाल। ये पहले क्या बोलते हैं, पहले टारगेट डाल। एक्चुअल सेल्स ही आएगी, अपने इसमें भी यही है, पहले एक्चुअल पहले सेल्स ही आएगी एक्चुअल बाद। सेल्स डाल, फिर पहले सेल्स एक्चुअल टारगेट सेल्स, डाल, सबसे पहले एक्चुअल फिर एक्चुअल फिर सेल्स सेल्स टारगेट। टारगेट। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ गए तो ये देखो ये बन गया यहाँ बुलेट। हाँ बस, अब अपना क्या दिक्कत वो अचीव हो गया। दिक्कत ये, चले यहाँ जाओ, अब यहाँ जाओ, पहले इसको उसमें से वो करना पड़ेगा बुलेट में। देखो जैसे पहले एक्चुअल डाला अपन ने, फिर यहाँ डाला सेल्स टारगेट, हाँ। अब भी दो बन गया, अब यहाँ दबाऊंगा तो देखो ये हो जाएगा, बस एक तरह से, कुछ भी नहीं है। हाँ बस ठीक है, आगे समझ। बस ये हो गया अपना बुलेट बुलेट। बार ग्राफ। अब जैसे एक और बुलेट ग्राफ का एक और है, उसमें एक और कर सकते हैं मतलब अपन, एक और तरीके से, दो तरीके हैं इसके। हाँ। अरे हाँ बाकी एक और कर सकते हैं, मैंने इसमें एक स्वैप वाली चीज़ थी यार, इसमें अपन ने देखा ही नहीं, देख। हाँ, इसमें लिखा है कि आप स्वैप कर सकते हो। हाँ स्वैप कर सकते हैं, स्वैप वाली चीज़ देखी ना, एक्चुअल टारगेट सेल्स, एक था सब कैटेगरी ना। यहाँ गए शोमी पे गए, प्लॉट कर दिया। अब जैसे यहाँ अपन ने उल्टा आ रहा तो यहाँ स्वैप कर दिया, स्वैप रेफरेंस लाइन फील्ड, तो देखो स्वैप करने से क्या हुआ, अब जो अपना गलत बना था सही बन गया, इतना ही करना था बस, कुछ भी नहीं है। वापिस दिखा ना, स्वैप कैसे करें? मेरा यहाँ से ये यहाँ यहाँ क्लिक करा पट्टी पे नीचे वाली, स्वैप रेफरेंस लाइन फील्ड, स्वैप रेफरेंस लाइन फील्ड बस, ठीक है। अच्छा। हाँ। अब मान लो तुमको करना है कि स्वैप के बाद में क्या था और अपना, हाँ अब जैसे मान लो कि तुमको लाइन वाइन का कुछ करना है, तो यहाँ गए, यहाँ करा अपन ने एडिट रेफरेंस लाइन, नहीं एडिट हाँ नहीं करना था, ऐड रेफरेंस लाइन ऐड ही करना था ना, हाँ देखो ऐड रेफरेंस लाइन में गए, और उसके बाद तुमने यहाँ लाइन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ कर लिया पर सेल, और उसके बाद में सम एवरेज एवरेज कर दिया सम, सेल्स टारगेट और ओके दबा दिया, तो कुछ अलग हो जाएगा यहाँ पे। अरे बाप रे, हाँ मतलब रेफरेंस लाइन से अपन और कर सकते हैं इसमें। कुछ ना कुछ बन गया है, तो मेरे को भी नहीं समझ आया। ठीक है, आगे। ठीक है, हाँ। ये बस अपना हो गया, और क्या, एक तो ये हो गया बुलेट, क्या बोलते हैं इसको, बुलेट बार ग्राफ, बुलेट चार्ट और बार ग्राफ। बुलेट बुलेट बार ग्राफ। ठीक है। एक बार इन बार चार्ट भी होता है। बार इन बार चार्ट वही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी बस थोड़ा सा वो चेंज कर देता है उसमें मेरे ख्याल से। एक बार विदाउट शोमी पैनल का भी देख ले क्या अपन, विदाउट शो मी, हाँ। वो विदाउट कैसे बनाएंगे? रहता है एक, देखो रुको, विदाउट शोमी में क्या रहता है, एक्चुअल सेल्स डेटा सब कैटेगरी को डाला कॉलम्स में, ठीक है, फिर डाला एक्चुअल सेल्स को कॉलम्स में, सेल टारगेट डिटेल्स में, हाँ देखो एक्चुअल सेल्स कहाँ है अपनी, ये रही, इसको डाला कॉलम, हाँ कॉलम्स में डाल दिया इसको उल्टा कॉलम, डाल दिया तूने। सब कैटेगरी नहीं नीचे है शायद। डिटेल्स मार्क्स कार्ड, डिटेल्स मार्क्स कार्ड नहीं, ये देखो यहाँ पे डालेंगे सेल्स टारगेट अपन, ये, तो ये बन गया देखो यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो ये सही है।
अब हाँ। बताऊं पूरा कैसे बनाया। जो अपना सब कैटेगरी थी ना, सब कैटेगरी डाला रोज में हाँ और अपने एक्चुअल को डाला कॉलम्स में। उसके बाद अपना जो सेल्स को डाल दिया अपने डिटेल में यहाँ पे। तो ये बन गया लो, ठीक है। सेल्स, अरे मेरे को एक बात बता, ये एक्चुअल टारगेट क्या है जो अभी हो चुका है कि ये अपन ने टारगेट करा है? एक्चुअल टारगेट 1 है और ये 1.25 है सेल्स। सेल्स टारगेट है, ठीक है ठीक सेल्स टारगेट 1.25 गुना है एक्चुअल टारगेट के बस। है। आ गया समझ में, आ गया रूपांशु। ठीक है, आ गया ना। हाँ बस ये मैनुअल मेथड थी, ये जो बताई ना मैनुअल थी। और ये वाली शोमी वाली बता दी मैंने। शोमी में कुछ नहीं करना, शोमी में इसको यहाँ डालना है, यहाँ डालना है और यहाँ शोमी में हाँ, जाके वो सेटिस्फाई करवा। करना उसकी रिक्वायरमेंट, और कुछ नहीं करना। आ गया समझ में। शोमी में इधर जाना है यहाँ पे, और यहाँ 2 कॉलम डाल देना और शोमी में जाके कर देना कन्वर्ट। और ऐसा कुछ आया तो यहाँ जाके ठीक है स्वैप रेफरेंस लाइन कर देना। और अगर तुमको ठीक है ऐसा डालना है अलग तरीके से तो बस कुछ नहीं, यहाँ एक चीज़ रखना है, यहाँ पे डिटेल में डाल देना सेल्स को। बस ये बन गया एक और, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आ गया। बस ये हुआ अपना, कौन सा था ये, वो वाला क्या था ये, नाम भूल गया मैं। बुलेट बुलेट चार्ट था ये। अब हाँ इसका नाम है एक और, बार इन बार चार्ट। हाँ इसमें क्या है, अब क्या करते हैं, दो चार्ट को एक उसमें डाल देते हैं अपन एक तरह से। देखो बताता हूँ मैं क्रिएट कैसे इसमें करना है। शायद कलर डिफरेंस हो, कलर में अपन दूसरी एक कैटेगरी डाल देते हैं तो शायद कलर बहुत बाइफरकेट हो जाता कलर का ही इसमें कोई दिक्कत तो इतना कोई है ही नहीं इसमें तो। वापस से पूरा हटा देता हूँ, मेरे को एक बार हटाऊंगा। रिमूव, रिमूव सब कैटेगरी को तो यहाँ रहने दो और सेल्स टारगेट को रहने दो। यहाँ पर सेल्स टारगेट, एक्चुअल टारगेट, ये डाल दिया अपने सेल्स टारगेट को कॉलम में। क्यों मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ तो मेरे को समझ आएगा क्या? है। हाँ आ आ जा, जाएगा ना। हाँ बताओ यार, मेरा इसको वो ज्यादा बता, ये ये अब पढ़ा रहा है बार इन बार चार्ट। पहले इसको हम्म ठीक है, बताया थे अब बुलेट समझ चार्ट। में एक आया। सेकंड बताया थे, रुक जा। देख शिरान जल्दी देख, हम्म बुलेट चार्ट बनाना है। देखो बुलेट हम्म चार्ट में क्या होता है, बुलेट चार्ट दिखता है शायद, एक पहले ये बन गया अपना बुलेट चार्ट, ठीक है। ठीक है। ये अपना बुलेट चार्ट है, इसमें हम्म बुलेट दिख रहा है। ये जो पट्टियां हैं ना, ये अपना वो है टारगेट है, और ये अपना एक्चुअल है। मतलब टारगेट अचीव नहीं हो पाया अपना एक तरह से। ठीक है ठीक है। ये देख ले, ऐसे बनता है। इसको बनाने के 2 मेथड बता रहा हूँ अपने। हम्म ये पहला मेथड है शोमी मेथड। शोमी मेथड में क्या होता है, वो अपने आप बना आता है। बस कुछ नहीं करना, अपन को एक्चुअल टारगेट यहाँ लिखना है, हम्म एक डालना है अपन को सेल्स टारगेट यहाँ पे, एक हाँ डालना है अपन को सेगमेंट। इसमें क्या है, वो बन जाएगा। देख 2 बुलेट ग्राफ बन गया, वो बन गया बार चार्ट। हाँ बस यहाँ शोमी में जाना और ये करना है, ये दबा देना है यहाँ पे बुलेट ग्राफ। ठीक है। तो ये बन गया। अब हाँ तेरे को दिख रहा होगा यहाँ पे पट्टी बाहर निकल गई, मतलब गलत वाला अपन ने आगे डाल दिया। हाँ मतलब पहले अपन ने गलती से जो जो अपना टारगेट था वो पीछे आ गया और एक्चुअल वाला आगे निकल गया एक तरह से, मतलब ऐसी चीज़ हो गई। हाँ तो स्वैप रेफरेंस लाइन फील कर देना, स्वैप करेगा तो देखिए पीछे आ गया, टारगेट अचीव नहीं हो पाया, समझा। ठीक है ठीक है। अब जो कैलकुलेटेड फील्ड है अपन ने बनाई है एक्चुअल और सेल्स। कैलकुलेटेड फील्ड कार की, कार की मेरे पास नहीं है। तो श्रेयन जी, अपनी 211 क्लास कहाँ आती है? 211 जहाँ अपन बैठते हैं, कहाँ? देखो जहाँ यार अपनी क्लास श्रेयांश, है जहाँ अपन बैठते हैं। श्रेयांश, तो वहाँ पे ही है अपनी एग्जाम। हाँ यार श्रेयांश इधर देख। हाँ बोल बोल। ये देख यहाँ दिख रहा है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। यहाँ जाके मैंने उसका नाम लिखा था, कैलकुलेशन बन जाए जाके एक्चुअल टारगेट। हाँ एक्चुअल टारगेट लिखा था यहाँ पे पूरा, ठीक है। उसके हाँ बाद फार्मूला डाला था। फार्मूले में वो तू अब वो खोलेगा ना, इसका इसका यूनिट 4 का हाँ। इसका पीडीएफ, तो देखो फार्मूला दिख जाएगा, इफ वाला। इफ ऐसा दिखेगा, देख मैं बताता हूँ तो फार्मूला। ये याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। हाँ इफ ईयर ऑर्डर डेट इक्वल्स टू 2014। अपना 2014 का डेटा सेट है, 2014 लिया। देन अपना और इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ब्रैकेट में आएगा ना। हाँ प्रॉफिट। अब मान ले तो अगर टारगेट बनाया था तो टारगेट वाले में स्टार था, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1.25 और एंड। ये किस हिसाब से लिख रहे हो तुम? ये मैंने उसमें देख के लिखा। अच्छा ठीक है। ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा देख, इफ ईयर ऑर्डर डेट 2014 में जो ऑर्डर डेट, अगर 2014 का डेटा सेट अपना अभी तो 2014 का ही है, तो उसमें 2014 में अगर प्रॉफिट है तो देन प्रॉफिट 1.25, मतलब प्रॉफिट 1.25 गुना बढ़ जाए जितना भी है, हम्म वही लिखा है इसमें। और टारगेट में जो, अगर ये अपना है टारगेट, और अगर एक्चुअल है, एक्चुअल में क्या करा मैंने 1.25 हटा दिया, बस इतना लिख दिया, तो बस वो पीछे रह गया। तो इसलिए ऐसा बनना है बुलेट ग्राफ, ठीक है। और 2 ये बना दिए ऐसे, एक्चुअल टारगेट, सेल्स टारगेट, समझा। हाँ
अब ये अपना वो बन गया बुलेट बार ग्राफ। बार इन बार बता दो। अभी रुक जाना, एक और मेथड बची ना अभी। अच्छा, बुलेट की अच्छा दो वो तीन मेथड। डायरेक्टर। बुलेट की 2 मेथड है, एक तो शो मी मेथड बताई, हम्म। उसमें क्या है, यहाँ गए थे अपन एक्चुअल, एक था अपना हाँ यहाँ सब कैटेगरी, हाँ हाँ, ये समझ गया हूँ और मैं। ये शोमी वाला था। अब यहाँ क्या, शोमी में नहीं जाना अपन को, ये क्या अपन को क्या करना है, जो एक्चुअल यहाँ डाल दिया तो सेल्स को यहाँ डाल देना है बस, डिटेल वाला में यहाँ डाल दिया, इसको मार्क्स पेन बोलते हैं, मार्क्स पेन में डाल दिया तो ये बन गया अपना, समझे। अच्छा, मार्क्स मतलब पेन में डाल डिटेल्स वाले उसमें डाल दिया अपन ने इसको। इसको यहाँ डालते हैं अपन, यहाँ डाल के बनाते हैं ये बनाने की जगह अपन ने इसको यहाँ डाल दिया बस मार्क्स पेन में, ये ठीक दिख है रहा है, ठीक ये बन गया, है। और एक ये बन गया, सही है। हाँ उसको गलत बना दिया, उल्टा तो स्वैप कर दिया इसको। ये पढ़ लेना, ये चीज नीचे बोलना एक्स एक्सिस पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, सब चीज पढ़नी है ना, स्वैप ठीक। हाँ रेफरेंस लाइन फीड मतलब पढ़ना है, यही लिखना है वहाँ पे। हाँ, मतलब यही जो तू स्टेप्स बता रहा है, ये यही लिख देंगे ना अपन तो। यही लिखनी है पूरी। तो ये तो कंप्यूटर पे लेने वाला पेपर है यार। कंप्यूटर पे लेने वाला पेपर है भाई, पागल है भाई। वहाँ हम्म, कंप्यूटर पे था ना तो 100 नंबर ले आता है भाई, कुछ ना कुछ कर कुरा के लिख देता अपन, चैट जीपीटी कर देता अपन स्टेप्स वाली। ना क्या भाई, फाइल ही उठा लेते ना किसी की। हाँ वो भी कर लेता, वो तो बहुत ही बढ़िया बोला तुमने, फाइल उठा ली। अब देखो बार इन बार चार्ट, बार इन बार चार्ट में क्या है कि जैसे अपना पहले तो बार ग्राफ बनाया, सम सेल्स टारगेट सब कैटेगरी, इसको हटाओ यहाँ से, रिमूव, रिमूव, ये है यहाँ पे सेल्स टारगेट, यहाँ डाला इसको, ठीक है। अरे टेबल माइनस में क्यों जा रही है एक तो अपनी गधी, एक्सक्लूड कर दो, वाह यार, इसको भी एक्सक्लूड करो, वाह यार, अब बना ना अच्छा। अब क्या करा अपन ने, हम्म, इसके बाद में क्या करा अपन ने, देखो अब एक्सिस शोन हियर इन द मेजर नेम फ्रॉम रोज टू सेट टू कॉलम नेम। अब क्या मेजर नेम से, देखो मेजर नेम्स का है अपना, मेजर नेम्स, इसको क्या करा, उठाया अपन ने और कलर मार्क्स में डाल दिया, यहाँ डाल दिया। मेजर नेम को। एक झुक जाएगा, गलत हो गया तुम्हें टारगेट। वो सेल्स अपने को वाली लेनी है ना। ये तो तूने वाली सेल्स ली जो तूने टारगेट करी। इसमें थोड़ी ना मेजर्स है। हाँ, नीचे से उठा वो, मैं उससे। सेल्स ये वाला उठा। हाँ, ऊपर ऊपर। ऊपर क्वांटिटी के नीचे ये वाला। ये वाला सेल्स, हम्म। हम्म। नहीं नहीं वो गलत कर दो इसको, एक्चुअल नेम से सेट आउट बार, हाँ राइट। वही तो, उसमें कलर्स आएंगे भी क्यों? कलर्स का क्या हो जाएगा उसमें कलर्स डाल के? नहीं रुक जाना, कर दो रहा अपन, देख अब देख, सब कैटेगरी को रोज शेल में डाला मैंने, सब कैटेगरी का है अपनी, रोज में डाला हुआ है, चलो। सेल्स टारगेट को कॉलम शेल में डाला, सेल्स टारगेट को डाला कॉलम शेल्फ में, ठीक है, यहाँ डाल दिया। एक्चुअल सेल्स को डाला व्यू में अपन ने, एक्चुअल सेल्स को व्यू में डाल दिया। अरे आ, तूने उल्टा बना दिया है। सब कैटेगरी ऊपर डाल। अरे नहीं नहीं ऐसे ही बनेगा, वो तो सब सही है हाँ, ऐसे। कैटेगरी में जरा ऊपर तो डाल। ऊपर तो डाल दूं। अरे ये लो, हाँ अब इसमें इससे होगा, इससे बनेगा। नहीं ऐसे ही बनेगा, रुक तो उससे दिक्कत नहीं आएगी, मैंने रुक जा एक सेकंड, एक्चुअल अच्छा। सेल्स, एक्चुअल सेल्स व्यू, व्यू कौन सा अपना व्यू पैनल का है, और अच्छा क्यों देखो, मेजर नेम क्या होता है? अरे देखो एक देखो चीज ऐसे तो बनाना है, मिलेगा इसमें। वो दीजिए वो दीजिए, देखो जल्दी, हम्म। ये एक्चुअल टारगेट को उठाया हम्म। और यहाँ होवर करा, रुक जा, एक्चुअल टारगेट को उठाया, यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा, देख दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ गया तो देख ग्रीन ग्रीन आएगा हाँ। आपको, ग्रीन पट्टी दी, ये कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये तो पता नहीं क्या बन गया यार, नहीं गलत बना अपना, गलत। रुक जाओ कुछ ना कुछ देखता हूँ मैं, ये क्या बन गया यार, स्टेप में तो यही लिखा है यार, ऐड एक्चुअल व्यू विंडो एंड ड्रॉप एक्चुअल से, अरे रुक जाओ, गलती हो गई, यहाँ नहीं करना है, सॉरी सॉरी, इसको उठा के यहाँ डालना है, इसमें ये दिख रहा है यहाँ पे, हम्म। हाँ। यहाँ डाल देना है ये। अपना फाइनल एजेंडा क्या है? अपना दो एजेंडा, कलर आने चाहिए। यार 2 कलर आने चाहिए तो, एक कलर सेल्स का उसमें, कलर से तुम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, उसमें कलर डाल भी दोगे तो क्या हो जाएगा? कलर आएगा ना। अरे कलर में डाल, मैं तो कह रहा हूँ। वो जो तू डाल रहा है ना वो कलर में डाल एक बार। हाँ शायद पहले इसको कलर में डालो ये, और उसके बाद में इसको यहाँ डालो ये, नहीं यार सही नहीं आ रहा,
छोड़ो यार, ये तो थ्योरी लिख देंगे यार, छोड़ो इतना कहाँ डिटेल में, दूसरा पढ़ा दो। नहीं रुक जाओ ना यार, थोड़ा बहुत देखो सही क्या है क्या नहीं है। रुक जाओ एक बार, मैं 2 मिनट रुक जाओ, पढ़ के बता रहा हूँ ना एक चीज़। अपन के लिए गए यहाँ पे। अरे भाई ये तो ये काम की चीज़ है भाई, बारिंग बारह तो रुक जाए। भाई 15 देख, मिनट। मैं तेरे को बताऊँ वो करते जाएगा क्या। सबसे बोलो। पहले तू कॉलम में मेजर वैल्यू डाल दे। रुक जाओ एक सेकंड, सब हटा दे पहले अपन ये। हाँ, कॉलम सबसे में पहले डाल मेजर दिया। वैल्यू डाल दे। कौन सी वैल्यू बताओ अब। कॉलम में मेजर वैल्यू। कॉलम में डालना है मेजर वैल्यू ये। हाँ, और ठीक है। सब कैटेगरी वहाँ डाल रखी है ना। अब हाँ, क्या करना है देखो, जो मेजर नेम है वो उसमें डाल दे। कहाँ पे। ये लेफ्ट साइड इधर नहीं डालनी है। ये 4 बॉक्स सारे कलर में डाल दे, मेजर नेम। ठीक है। अब मेजर वैल्यू जो है ना उस पे तेरे को शायद सिलेक्ट तू कर पा रहा है ना। बस बन गया तेरा, यही तो है। हाँ है तो यही। पर अब एनालिसिस पे जा, ऊपर एक एनालिसिस का बटन दिख रहा है। हाँ, इसमें स्टॉक स्टैक मार्केट को वो कर दे। स्टैक मार्केट ऑफ हाँ, कर दिया, समझ गया। ये क्या होता है स्टॉक मार्केट? स्टैक मार्केट मतलब होता है कि जैसे अभी वो मिक्स हो जाएंगे कलर, देखना अभी देख। स्टैक मार्केट को ऑन करूंगा ना, तो मिक्स मिक्स होगा, देख मिक्स मिक्स हो रहा है कुछ ना कुछ। इसको ऑफ करूंगा तो देखिए एक तरह से एक लाइन में जाएगा सब कुछ, देखिए। मतलब इसमें कलर मिक्स नहीं होता है, इसमें कलर जो ना ये देख, यहाँ जो पार्ट है ना वो मिक्स होकर बताएगा, ये और नहीं, कलर इसका ये मतलब होता है कि आपकी सेल जीरो से चालू होगी। मतलब जैसे कि अभी जीरो मेरे से ख्याल नहीं से हो वो रही रहता थी। कलर का रहता है। कहीं से भी कुछ भी चालू हो रहा था, जीरो से चालू होगा अभी स्टैक में, अरेंज हो जाता है। अरे इसमें शायद कलर का रहता है भाई, कलर का रहता है इसमें। मतलब ये कलर मिक्स हो जाते हैं, ऑन करेगा तो कलर मिक्स हो जाएंगे एक तरह से, ऐसा कुछ रहता है इसमें। तो कंफ्यूजन होता है तो ऑफ करो तो एक एक सही सही रहता है। देखिए जैसे सब कैटेगरी एसेसरीज, ये देखिए, ये कलर मिक्स नहीं हुआ इसमें, ऐसा कुछ रहता है। थोड़ा सा रुक जाए, एक सेकंड रुक जा, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, ये डेट के लिए रहता है शायद रूपांशु। ओवर द सेल्स टारगेट अंटिल। जो एक्चुअल टारगेटेड सेल्स है ना रूपांशु, वो उठा एक बार। ये नहीं, बता ये क्या दिया। कर रहा है। एक बार रुक जाओ बस, मेजर वैल्यूज तुमने बोला, मेजर वैल्यूज डालना है ना पहले। मेजर वैल्यू डाल दिया, सब कैटेगरी डाल दी। सब कैटेगरी का नाम नहीं, सब कैटेगरी है यहाँ पे। ठीक है, बची नहीं, अब इस। तू एक बार वो उठा, टारगेटेड सेल्स तेरी। रुक रुक, उसको रिमूव करने दे पहले, एक सेकंड बस। हाँ देखो ये बना ना, आप समझ आया ना क्या करना है। अरे मेजर वैल्यूज में भी डालना है अपन को, मैंने गलत कर दिया है, बताता हूँ मैं क्या हुआ। इसमें क्या करा इनने, कुछ नहीं। ड्रॉप सब कैटेगरी टू रोज, ठीक है, एक्सेस शो नहीं है, ठीक है। इसको पूरे को रिमूव करो पहले। पहले ड्रॉप सब कैटेगरी सोल्व सेल्स टारगेट का अपना ये रहा 2019 टू द एक्सेस। कॉलम में डाला अपन ने इसको यहाँ पे। बुक से पढ़ रहे हो क्या? हाँ, एक्चुअल सेल्स को उठाया, होवर करा सेल्स टारगेट के ऊपर, until you see the green stacked bars highlight in the axis. एक्चुअल टारगेट उठाया, यहाँ डाला सीन्स में, ठीक है। मेजर नेम टू द रोज। एक काम तो कर, एक बार मेरी सुन तो नेम्स को सही। यहाँ वो डालना है, सम रुको डालना है इधर। सम एक्चुअल हटा वहां से, सम एक्चुअल नहीं आएगा वहां। वहां पे वही आएगा, मेजर वैल्यूज। मेजर वैल्यूज। एक बार रुक जा, इसमें डाल के देखूँ मैं। अरे वो हटाना एक बार, वहां मेजर वैल्यूज ही आएगी। हाँ बोल रहा मेजर वैल्यू ही आएगा वहाँ पर, क्या मत करो ऐसा। हाँ, बैक वहां कर। मेजर वैल्यूज डाल। ये रहने दे, ये सही है। इसको भी हटा दूँ ना। हाँ, मेजर वैल्यूज डाल वहां पे। इसको हटा दो, और ये वाली चीज़ें।
हटाना हटा दे, वो दो रहने दे। 2 रहने दो ना बस। एक्चुअल सेल्स और टारगेटेड सेल्स रहने दे बस। हम्म, और कलर वाला में जाके मेजर नेम्स। हाँ ये बनाना मेजर नेम्स कलर में डाल दे। ये हो गया। देखो अपना स्टैक एंड स्टैक बार चार्ट बस बन गया अपना। बन गया और क्या। हाँ इसके बाद कुछ नहीं, एनालिस्ट पे जाके स्टॉक स्टॉक मार्केट को ऑफ कर दो। पहले ऑन करोगे तो ऐसा आएगा, देख लो। ऑफ करोगे तो ऐसा आएगा, ये देखो। चलो ये तो पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। आओ, इसमें और चीज़ें भी है वैसे तो। 10 मिनट ही बचे भाई, जल्दी कर। अरे भाई 10 मिनट ही बचे हैं। अरे रे, अब एक और चीज़ देख लो। फोरग्राउंड का पता है क्या तुमको? फोरग्राउंड का नहीं पता, कुछ भी नहीं है। अरे ये देखो, मैं बताता हूँ ना यार। देखो इसके बाद क्या अपन को बारिन, भाई बारिन बार चार्ट ये नहीं है, गलत बोल लो। बारिन बार चार्ट का अलग होता है, वो बताएगा अभी आगे, देखो बताएगा। अब क्या करना है, अब पहले तो देखो डिफरेंशिएट करना स्क्रीन है अटक अपन। गई है, कुछ हिल नहीं रहा है। कुछ हिला नहीं दिख रहा तो मतलब। रहा। हाँ, हिला हिला हिला। अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अपन को अब डिफरेंशिएट करना है, तो मेजर नेम को उठाया और साइज मार्क्स पे डाल दिया। मेजर नेम्स को उठाया और साइज पे डाल दिया अपन ने यहाँ पे। वाह यार, दिखा बन गया ना। हाँ ये हो गया अपना। मान लो तुमको अब ऐसा करना है कि उसके, अब तुमको बस कुछ भी नहीं यार, अब तुमको करना है ना उसके हिसाब से। अब तुम वो कर देना है, साइज वाइज चेंज कर देना है, बड़ा छोटा ही है। हाँ, आ गया, समझ में आ गया ये तो तो पूरा। बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। अब मेरे को मत बोलो उसके आगे कुछ भी, बस इतना ही है। हम्म बस और क्या, ये बन गया अपना, और क्या। हम्म ठीक ठीक है है। जी। आजा नेक्स्ट पे, आजा रूपांशु। कितने हैं टेक्स्ट ऐसे? बार चार्ट। कितनी अब देर का बहुत होता सारे है हैं भाई, सारे बच्चे हैं। क्या? बच्चे हैं अभी तो। हाँ नेक्स्ट पे अपन को आजा। बनाना है स्टैक्ड बार चार्ट। हाँ स्टैक्ड बार चार्ट इसको हटा दूं पहले पूरा। एक बार में डिलीट करने का ऑप्शन होना चाहिए एक तो यार। डाई डायमेंशन लाइन सेगमेंट और ये डेट, हाँ सेगमेंट जो है उसको डाल दिया अपन ने यहाँ पे। कहाँ डालने लगे इसको, डायरेक्ट टू कलर मार्क्स, अच्छा यहाँ डालना है, ठीक है। अच्छा रुक जा यार, गलत कर दिया ना इनने, गधों ने एक तो। देख, कॉलम में तू सब कैटेगरी डाल, मैं बताते जा रहा हूँ, बस तू डालते जा। कॉलम में सब कैटेगरी डाल, और रोज में सम डाल दे, जो नॉर्मल वाला सम है अपना। क्यों, पेज नंबर क्या है बुक का? सेल्स, 35। सेल्स ये नहीं, सेल्स ये हटा दे। सेल्स, बस ये बन गया तेरा। अब इसमें तू क्या डाल, कलर में सेगमेंट डाल दे, कैटेगरी है जो भी है। बस ये बन गया तेरा। बुक का पेज नंबर क्या है? 37। ठीक है, ये बन गया अपना। डेटा सेट खराब है, बाकी ये ऐसा बनता है। कैटेगरी डाल कलर दी में थी ना सेगमेंट हेडिंग। डाल रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे। बस यही है। तो डेटा सेट बेकार है शायद अपना। अब टेक्स्ट में वो डाल दे, सम सेल्स, चलो तो डेटा वो आ सेट भेज। जाएगी। अरे एक कुछ बार वो नहीं, डाल, स्टैक मार्केट ऑन था सम इसमें डाल, भाई। वो डालना एक बार, जो कहाँ पे? सम है अपना सेल्स का टोटल। नहीं इधर नहीं, सेल्स पे जा। हाँ, इसको टेक्स्ट पे डाल दे। टेक्स्ट टेक्स्ट, हाँ। ये वो उस पे जाके क्लिक कर, एक बार सम सेल्स पे जाके, जो टेक्स्ट पे है। क्यों बंद तो गया, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? सही हो सम गया। सेल्स पे जाके क्लिक कर एक बार। ये वाला कि नीचे वाला? नहीं, टेक्स्ट वाला। हाँ, अब इधर फॉर्मेट पे जा, तो ये फॉर्मेट भी हो जाता है। ये फॉर्मेट हो जाता है, उसमें नंबर में वो कर दो, कस्टम में जाके। अगर अपन को ऐसा करना ना, क्या था नहीं, नीचे के, वाला। नहीं नहीं, हाँ, नीचे वाले पे जाके उसको 1000 के पे कर दे। बस हो गया और क्या। तो बस 1000 आ पे गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ, पाई चार्ट पे आ जाओ। होगा हटा 1000 दो पे। फटाफट ये। हाँ
ये हटा दो, अब फेंक दो इसको। आओ, फेंक नहीं पा रहा ना, वही तो बात है, एक एक करके रिमूव करना पड़ता है इसको। अरे डिलीट बटन दबाते चले यार, डिलीट कहाँ पता चले, ऐसा थोड़ी होता। दबा तो सही। दबा दिया। क्रॉस करना है, क्रॉस क्रॉस। अरे बाप रे, कौन सी डिलीट बटन दबानी, जल्दी बताओ। एक तेरे फिंगरप्रिंट के नीचे होगी। वाह यार, टैबलू सीख लिया दोनों ने मेरे से अच्छा। तुम पढ़ रहे हो, फालतू का पढ़ रहे हो उसमें तुम। लो बताओ। पाई चार्ट में कुछ नहीं, कॉलम में सेगमेंट डाल दे और रो में सेल्स डाल दे, सम सेल्स। कॉलम में सेगमेंट डालना है, कॉलम में सेगमेंट कहाँ है? सेगमेंट नीचे है। सेगमेंट कहाँ, सेगमेंट तो ये है ना अरे भैया। मतलब इसमें नीचे है, ये वाले ऊपर वाले इसमें। वो फिर सेगमेंट रोज में सम का सेल्स डाल दे। ठीक यहाँ है, पे भाई जो अब हमको क्या करना है, ऊपर से शो मी शोमनी द में पाई पाई पे चार्ट चले लिखा जाओ। है। हाँ। बन गया सीन, देखो दोनों। हम्म। सही आ बात। गया ना, वो तो समझ में आ गया। अरे बाप रे। अब इसमें क्या, वही फॉर्मेट पे जा, हाँ। है ना, फॉर्मेट और का उसको कुछ ये बोल किस रहा था, चीज के क्या अटक गया। फॉर्मेट में है यार। हेलो, जाओ ना उस पे। अबे तो किसमें टैग किसके फॉर्मेट में जाना है, वही तो पूछ रहा है। अरे उस पे, ये सेगमेंट पे जा, इसके फॉर्मेट को खोल। हाँ, हाँ, अब सेगमेंट इसमें के तुम्हें फॉर्मेट डॉलर में डालना, जो और डालना प्रीफिक्स डाल में दो। डॉलर डाल देना नंबर पे जाके। नंबर पे जाके? अरे ये सेगमेंट, इसका सेगमेंट खोलना, सेगमेंट का, ए इसमें फॉर्मेट खोल इसका। देखिए फॉर्मेट है ना, ये तो है हाँ। मेरे में। अच्छा, ये कैसा खुला यार, रुक जाओ। फील्ड पे जा तो। अरे इसका खोलना है रे ये दादा, फॉर्मेट इसका खोलना है, रुक जाओ। ये देखो ना। तो क्या डालना? करेंसी अब इसमें डॉलर कर दे। नंबर में प्रीफिक्स में डॉलर डाल दे। वाह। हाँ, हो गया ना। अब उधर जाना, चार्ट पे क्लिक कर, टेक्स्ट पे जा, ये सेल्स को टेक्स्ट पे ले जा, बस। सेगमेंट को जाके टेक्स्ट पे ले आना है, सेगमेंट को है लेबल कर दिया ये। नहीं, हाँ, सेल्स करना है ना, सॉरी सेल्स करना है। सेल्स को ले जाना तो अपनी वो वैल्यू आएगी, बस ये आ अब गया। इसको करना है, देखो अबे देखो ये टेक्स्ट सेल्स दिख को रहा है किस अब पे इस, इसको डाल दिया तुमने, सेल्स को टेक्स्ट हाँ, पे डाल दिया ना। उसके बाद हाँ, में फॉर्मेट अब जाना, इसमें डॉलर कर देना तुम। डॉलर। अब देखो, अब दिखाएगा ना, समझ गया। और डॉलर उससे करने से क्या पहले, होता है, वैल्यूज डॉलर में कन्वर्ट हो जाती। नहीं नहीं, हाँ, डॉलर लिख दो, प्रीफिक्स मतलब उसके पहले बार डॉलर आ जाएगा, तुम रुपी डालो, आर आर डालो, कुछ भी आ जाएगा, प्रीफिक्स में हाँ, डालोगे। वही 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 सही बोल रहा है तू। अब ये ट्री देखो मैप कर लो, हो राइट, गया, ये आ गया। यहाँ पे ये इसकी करना है, बस और कुछ भी नहीं है। अब चलो बनाना ट्री है मैप map। कर दे। ट्री मैप की क्या स्टेप्स है यार। अरे बैठे हैं अभी मॉर्निंग में, तो मैं इसका नाम बता देंगे। ओपन द सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट। ओपन ही है वो, सबसे पहले ही फर्स्ट स्टेप है भाई। भाई अब ट्री मैप और बार एंड बार चार्ट का डिफरेंस क्या है, ये बोलो। रूपांशु भाई, थ्योरी के हिसाब से बोलो। भाई बार इन बार चार्ट में क्या होता है, अपन कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं दो सेल्स, जैसे मान लो देखो सेल्स टारगेट और एक्चुअल टारगेट, इसको कंपेयर करना है। हाँ, इसके हाँ, लिए होता है बार इन बार चार्ट। और जो ट्री मैप है, हम्म, वो ट्री मैप इसलिए होता है, तुमको अगर मान लो एक पूरा कंट्री है, वो कंट्री में तुमको देखना है कि कौन सी जगह पॉपुलेशन, मान ले तूने एक एवरेज ले लिया, एवरेज ले लिया तूने उसका, जैसे मान ले कि इसका एवरेज लिया तूने कि इतने रुपए कमाना है तुमको एवरेज। अब हाँ, ठीक है, अब वो कंट्री में जो जो स्टेट है, वो जिसमें जो जो स्टेट उससे ज्यादा कमा रहे हैं, पहले तो हाँ। वो ब्लू होंगे, और जो उससे कम आ रहे हैं वो रेड होंगे, समझा? अच्छा वो, अच्छा कलर तो हीट कलर का मैप रहता भी है तो इसमें। यही होता है। नहीं नहीं, हीट मैप अलग होता है, ट्री मैप में होता है कि उससे जितना ज्यादा जितना कलर होगा ना, उससे वो डिसाइड करते हैं कि कितना ज्यादा है वो, और उसमें वो भी रहता है, साइज का भी अच्छा, रहता है इसमें। कितना बड़ा है वो उतना है, ठीक है। अरे इतना वो बड़ा। यूनिफॉर्म बनता है, मतलब जो सबसे बड़ा रहता है ना, वो लेफ्ट साइड में बढ़ता हाँ, जाता है और राइट साइड में सबसे छोटे से लेके लेफ्ट साइड में बड़ा होता जाता है, ऐसा रहता है। हाँ ऐसा भी रहता है, सही बोल रहा है। आ गया समझ। अब देखो मैं तुमको एक और बात बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ देखो, जैसे एग्जांपल है इसमें दिया है ट्री में आपका एग्जांपल, जैसे मान लो तुमको टोटल डिलीवरी करनी है पर स्टेट, हाँ,
तो एक तो डिलीवरी टाइम पे हुई, डिले हुई, पहली चीज तो ये टाइम पे हुई मतलब ब्लू, डिले हुई तो मतलब रेड, बहुत ही ज्यादा डिले हो गई तो बहुत ही डार्क कलर, समझे? हाँ जितनी जल्दी हुई उतना डार्क ब्लू, जितनी लेट हुई उतना डार्क रेड, और बीच में उसका कलर लाइट होता रहेगा। ये कौन से पेज पे है यार? ये ये 47 ये मेरा जीपीटी है। 47 बता रहा हूँ ना, 47 देखो। पेज पे है, मजा कर रहा हूँ, 47 पेज पे है। अब उसमें क्या, जैसे मान लो डिलीवरी है, तो पहले तो डिलीवरी टाइम पे हुई या लेट हुई, टाइम पे हुई तो मतलब ब्लू, और बहुत जल्दी हो गई तो और डार्क वो तो ब्लू, तू और डाल लेट दे, तो। वो डालते जा, समझ में आ जाएगा। हाँ डालता हूँ। और साथ में सुन तो लो, और आगे का बोला अरे था, इसको और बनाते कैसे? वो शोमी में करके ही बनाते हैं क्या? लो कार्तिक आ गया। वाह यार, वाह यार कार्तिक। अलग से देखने जाते हो। कार्तिक आया है, बॉक्सिंग तो में open करता है वो। हाँ कार्तिक देखो, इसके बाद का समझ आ जाएगा, चुपचाप देखते रहना बस, नहीं तो उसके पहले की रिकॉर्डिंग तो देख लेना। हाँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दो क्या? नहीं हाँ यार, कर चलने दो। दे भाई, बंद क्या करना। ये अब सुन रूपांशु, इसमें ना अपने को ट्री मैप की अब डाल दे वैल्यूज। हाँ हाँ यार, प्रॉफिट रेशो कहाँ है यार, प्रॉफिट रेशो कहाँ है? इधर वो रेशो होना अलग डेटा सेट है। वो तो प्रॉफिट में रेशियो में चले आना ना, जैसे सम करते हैं तो रेशियो भी होता है। चाहिए। सेल्स को उठाया अपन ने, सेल्स को उठाया और कहाँ डाल दिया अपन ने, कहाँ डाला इनने, साइज मार्क्स में डाल दिया यहाँ पे। हाँ और प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट में गए, कलरिंग के लिए। अरे ये कलरिंग। सम को किस में डाला है? सबसे पहले सम कलर, को साइज में डाल सम दिया। कलर में जाएगा। अरे प्रॉफिट रेशो तो कोई है ही नहीं इसमें, अरे अपने डेटा सेट में ही नहीं है ये। बनाया कैसे फिर इसको? छोड़ो फिर, तो ये ऐसे ही समझ लो। ये अपन चार्ट वगैरह बनाना सीख रहे हैं क्या? हाँ हाँ प्रॉफिट रेशो डैशबोर्ड का स्टेट। कराना यार, खास क्या डैशबोर्ड का मन है मेरा। डैशबोर्ड का ये- मेरा मन नहीं है, लेकिन क्योंकि क्यों? मेरे को आता नहीं है। ओ, इसकी तो मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ, वो याद करनी है केवल। भेजी थी क्या कल? नहीं बनेगा भाई ये तो, पांचू, ये अपना बनेगा नहीं, क्योंकि क्या है, अपना डेटा सेट नहीं है, तो अपन दूसरा कैटेगरी पढ़ लो। नहीं बन सकता, दिख रहा है मेरे को भी ऐसा कि नहीं बनेगा ये तो। ये बनाते कैसे? मेरे को ऊपर ऊपर से ही अरे बता ये दो। बनाना कैसे नहीं बनेगा? बन गया बन गया। क्या कैसे बन गया भाई ये? बन गया, देखो बना वो मैंने। तो उन लोग कुछ भी डालते जा रहे हैं। अरे क्या शोमी पे जाके बनाया मैंने, शोमी पे गए। यार देखो यार, तुम यार मेरी काबिलियत को चेक कर रहे हो, तुम पूछ रहे अरे सारा क्यों हटा दिया? हो। देखो पहले, पहले प्रॉफिट को डाला अपन ने कलर में, अब सम को डाला अपन ने कहाँ पे, सम ऑफ क्या लिखा, सेल्स, सेल्स को डाला अपन ने उठाया और यहाँ डाल दिया टेक्स्ट में, नहीं सॉरी साइज में। अरे तो ठीक है, ये स्टेप्स याद थोड़ी रहेंगी वहां जाके। अब तो भाई एक स्क्रीनशॉट है वो पढ़ लेना, और क्या। स्टेट को उठाया, स्टेट को डाल दिया टेक्स्ट में डाल दिया, कंट्री, कंट्री को डाल दिया अपन ने उठाया वापस से, और ये बिंदु में डाल दिया डिटेल में। उसके बाद स्टेट को डाल दिया, स्टेट को उठाया और वापस डाल दिया डिटेल में। तो यहाँ आ गए और ये बना दिया ये शो में जाके ट्री मैप, समझे? यस। तू कंट्री हटा दे, एक काम कर तो सही। हैं? कंट्री डिलीट कर, नीचे नीचे कंट्री थर्ड वाला। हाँ, हाँ कंट्री डिलीट का कोई कर दे, काम नहीं है। बस। कैसे अरे नहीं बनना पड़ेगा भाई। अरे तो सेम ही है ना कंट्री तो। कंट्री से मतलब क्या पड़ रहा है? ये देखो एक भेजी है, इसमें सारे चार्ट बनाने का वो है, ये अपन ने बनाया ही, ठीक है। इनको ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, हाइलाइटर से हाईलाइट करके, और वाह, मैंने एक पढ़ा था बार चार्ट कैसे बनाते हैं। चल आगे बढ़े रूपांशु, ये तो बन गया अपना। हाँ, ये हीट मैप, ये लास्ट हीट है ना मैप ये? नहीं है, ट्री मैप है ये। ट्री मैप है ये। ट्री मैप। क्या है इसके मेरे भाई? अब देखो उसमें जाके कैटेगरी जो तुमने कैटेगरी उठाई और यहाँ डाल दिया तुमने, रोज में 3 बनेंगे, देखना आप, ये 3 बन गए, 1 2 3, हम्म। समझे? अबे एरिया चार्ट क्यों भाई हो, एरिया हाँ चार्ट बोला एरिया चार्ट। एरिया चार्ट जरा मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर बता दूंगा चलो मैं। देखो
अरे एरिया चार्ट भी शोमी से ही बन जाएगा शायद। नहीं, लाइन ग्राफ से बनेगा, देखिए। मेरे को एक बात बता दो, स्टैक मार्क्स क्या होता है? स्टैक मार्क्स, ये सर्च कर लेना भाई, सर्च कर ले। ओह, बताऊंगा, स्टैक मार्क्स बता दूंगा मैं, रुक जा एक बार। मंथ में गए यहाँ पे, और उसमें सम सेल्स में गए, देखो ये गए। अब यहाँ गए स्टैक मार्क्स में गए, उसको ऑन कर, टैब ही बंद हो गया इतने में तो। ये कैसे मतलब है? हो जाता है, ज़रा लोड पड़ गया ना, बोलते रहो ज़्यादा। स्क्रीन शेयरिंग भी ऑन है और सीन शेयरिंग भी ऑन है, और इधर वो भी आईपैड भी कनेक्टेड है, बहुत तो दिक्कत है उसको भाई। कनेक्ट क्यों कर रखा है तूने? तो उसमें से ही पढ़ रहा हूँ ना मैं। तू उसमें अलग खोल ले। मोबाइल में भी खुला हुआ है भाई, सब चीज़ चल रही है अभी। भाई आ गया, अब अपन ये कर रहे हैं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट तो कर रहे हैं भाई अपन, मैंने तो मना करा। देखना एरिया चार्ट की तो स्टेप कर रहा हूँ मैं सारी। वाट सम डालना ना, ये सम क्या है, सेल्स। ये देखो भाई, बना ना एरिया चार्ट, ऐसे नहीं बनेगा एरिया चार्ट। स्टैक मार्क्स को ऑफ करोगे ना तो नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। अच्छा, ये ये अच्छा बस ये उसके नीचे की चीजों को हाईलाइट कर रहा है शायद। भाई ऑन करा तो नीचे का ही बन गया, देखो। स्टैक मार्क्स। यस। एरिया चार्ट का नीचे पीडीएफ में। में है क्या? एरिया चार्ट में अब कलर्स इसमें भी डाल काम सकते हैं। करना, तू कैटेगरी डाल उसमें। कैटेगरी को हाँ, कलर्स में डाल दे। अरे ये डली ना भाई, सेगमेंट डाल दिया, कैटेगरी सेगमेंट डाल दिया था मैंने, तो ये बन गया देखो। या फिर कैटेगरी डालना बोल रहा हूँ ना तुम, कैटेगरी सब कैटेगरी। नहीं नहीं, कैटेगरी सेगमेंट ही ऊपर। कैटेगरी अपने डेटा सेट में, ठीक है। कैटेगरी कहाँ, ये नहीं ना, ये देखो डाल दिया अपने कैटेगरी, तो ये बन गया। हम्म। हम्म। ये डाल दो, या जो डालना तुमको डाल दो, अब ये बन गया। अब यहाँ अगर मैं करूँगा स्टैक मार्क्स ऑफ, देखो क्या होगा, ये ऐसा बना। क्यों है 3-4 कलर कैसी भी अच्छा कैटेगरी डाल दी। अरे तो नहीं, ये लिस्ट है क्या अपने पास के क्या क्या करना है, कौन से चार्ट चार्ट करने हैं? एरिया चार्ट तो था ही नहीं जो सारे मैंने सारे पीडीएफ सारे भेजी। करना है, जितने बता सब करना है, कहाँ बताए? अरे जितने मैं अरे बता रहा हूँ। बुक खोल के रखे हैं बाजू में, जो पीडीएफ अब बुक यूनिट खुली 4 हुई की है, डाल बुक। रखी है। अच्छा बुक से पढ़ते हैं हम, वाह। मनन सुजतिया और मैं। चलो हो गया एरिया चार्ट भी, आ जाओ नेक्स्ट पे। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या है अपना, इससे ये ना, यही तो है एरिया चार्ट, और क्या है। एक हाँ कुछ नीचे डिस्प्ले आते जाओ ना अब तो। ऑन करने बोला है इसने। क्यों मनन, इसके 62 आगे तो पेज कुछ पे आ नहीं ना जाओ। एरिया चार्ट में। नहीं कुछ भी नहीं है, 62 पेज पे आ जाओ। हाँ चलो, अब बना रहे हैं ग्रोथ ऑफ पैसेंजर कार इन सिंगापुर। अरे तो कुछ भी नहीं है, 62 पेज पे वो है भाई। समरी। 62 पेज पे समरी है, एक तरह से एक प्रोजेक्ट खत्म दे हो दिया। गया अपना, अब नेक्स्ट उस खत्म, पे आ जाओ। खत्म हो गया टैबलू। ये हिस्टोग्राम। बनाना है क्या, रुक जाओ एक हिस्टोग्राम है बार, वो। अरे मेरी बात सुनो, बनाना है क्या एक बार ये भी। क्या? हाँ। आठ 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 चीजें दी है बस, उसके बाद बस, उसके बाद कुछ भी नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन भी। क्या चीज? अरे ये सिंगापुर वाला, पेज कैटेगरी को नंबर। कॉलम में अरे डाल तो वो दिया। तो बना देंगे ना। वो तो उसने बस कॉलम में वो रो में कैटेगरी डाल दी है। वो तो बन जाएगी भाई, वो क्या कर रहे हैं। चल ठीक है, नहीं बनाते फिर, तू बोल रहा है समरी हो गया, ठीक है। अब ये क्या करना है, 65 पे हिस्टोग्राम बनाना है अब। रो में थोड़ी कैटेगरी डाला, कॉलम में कैटेगरी डाला है। हाँ हाँ एक वही जगह। कॉलम में, सॉरी। अरे तो हिस्टोग्राम भी देखो कैसा है, तो बताता हूँ मैं तुमको। टिप्स कहाँ है यार, स्टेप कहाँ है हिस्टोग्राम की लेकिन। अरे रुक जाओ यार, तो सेल्स को डाला अपन ने यहाँ पे। तो शोमी पैनल पे डायरेक्ट आ जाएगा, तुम तो दो हाँ, चीजें डालो, शोमी डाल पैनल दिया खोल दो। यहाँ पे। शोमी पैनल पे गए और हिस्टोग्राम बना दिया। कहाँ गया हिस्टोग्राम लेकिन, वन मेजर चाहिए और एक ही मेजर चाहिए, हिस्टोग्राम। बेकार है लेकिन, मेजर ही बेकार है। प्रॉफिट में जाओ, ठीक है। अरे यार सॉरी, प्रॉफिट में जाओ यहाँ पे, और यहाँ जाके हिस्टोग्राम बना दो, बस बन गया हिस्टोग्राम भाई। शोमी में इंस्टाग्राम बनाया ना। सिर्फ एक ही चाहिए इसमें, एक डायमेंशन ही चाहिए, मेजर, आई एम सॉरी, एक ही मेजर चाहिए। तो यहाँ लिखा है वन मेजर ओनली, ओनली के लिए ये लिखा है बस, वन मेजर। ये तो अपने आप ले लिया इसने, रो और कॉलम में। बस वही करना है, वन नहीं मेजर पे। इसमें ना ये लिखा है कि जब आप एक चीज डालते हो तो वो प्रॉफिट भी डालता है।
तो कुछ भी नहीं करना है बस। और बाप रे, ये बन गया और क्या हिस्टोग्राम, अब क्या करो। तो डेटा पेन क्या होता है? डेटा पेन इसको बोलते हैं भाई, कहाँ गया डेटा पेन। ये शायद ये पूरा नहीं, डेटा पेन कौन सा रहता है। हाँ यही होता है, इसमें हाँ यही ये होता है। शायद डेटा पेन रहता है ये। हाँ ये फिल्टर, मार्क्स पेन और डेटा पेन। रुक जा यार, ये कहाँ पूरे लिखा ही डेटा होता पेन, है। बताओ मेरे को। किधर क्वांटिटी लिखा डेटा पेन एडेड टू द डेटा पेन। डेटा पेन में ये ही दिखा रहा है, टेबल्स के अंदर का दिखा रहा पेन। एक कहाँ, कौन सा पेज नंबर पढ़ रहा हो। है। 69। तो ये क्वांटिटी बिना अपने इसमें है। अपन ने इसमें प्रॉफिट बिन आ गया ना। हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट। सिलेक्ट करा क्योंकि उसने हाँ अच्छा, तो ये अपने आप ऐड हो जाता है। अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है। ये होता क्या है लेकिन। वो अपने आप ही इसको कर देता ना, कि जैसे अब तुम प्रॉफिट है, तो हम्म। प्रॉफिट क्या है, मतलब हिस्टोग्राम वो उस पे ही बनता है ना, एक आउटलायर्स बनाता अरे यही तो है डेटा पेन, सही है भाई, यही डेटा पेन लिखा था। है ना। हाँ डेटा पेन ये रहा, एनालिटिक्स पेन यहाँ है। बस और क्या। ठीक है, आ क्रिएट गया करना था। पड़ता है हिस्टोग्राम। एक तो सम में जाए, क्वालिटी में गए, सम ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं, एक बार रिमूव करके। जैसे इनने क्वांटिटी उठाया, यहाँ रोज में डाल दिया, उसके बाद शो में पे गए और हिस्टोग्राम बना दिया, ये बन गया लो हिस्टोग्राम। तो क्वांटिटी बिन पे जा, क्वांटिटी बिन पे जा और राइट क्लिक कर। नीचे है, नीचे नहीं नहीं, इधर नहीं, उधर ऊपर हाँ है ना। ऊपर है ये रीजन रो आईडी। क्वांटिटी बिन बिन। बिन। हाँ, और एडिट एडिट दबा, एडिट। तो इसमें अपन साइज ऑफ बिन सेट कर सकते हैं, जैसे एक कर दे इसको, हुआ तो है। ये ऐसे साइज सेट हो जाएगी। अरे ये क्या, मतलब ये जो ये हाँ, ये यहाँ ठीक। अभी पहले क्या था, एक बार कमांड सेट दबा। पहले का ये 1.7। यही 1.7 है अभी। अब देखो 1 दबाएंगे और वो 1 पे आ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, देखे साले 1 से 2। हाँ ठीक है, ये सही है ना। सही है, और क्या, अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, क्या है। बस यही है बेसिक तो। अब इसके बाद क्या है, कुछ नोट एडिट का है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे कुछ। सम एक्स क्वांटिटी को डाल दिया अपने टेक्स्ट में, सम क्वांटिटी को अरे डाल वो दिया। ऊपर भी लिखे आ जाएंगे उसमें एग्जैक्ट और आ गया वैल्यू। आ गया आ गया, ये हो गया। एडिट और एक्सेस पे दबा। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है अगला। ये हो गया। एडिट एक्सेस कौन सी दिख रही है देखो, ये लो चलेगा। है ना। अब इसमें एंटर वन फॉर फील्ड स्टार्ट। फील्ड स्टार्ट में फील्ड स्टार्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना ही करना हाँ है। ये छोड़ यार, इतना क्या करना है। हाँ, हो गया, और क्या अरे बना अब दिया ये हिस्टोग्राम बॉक्स और एंड विस्कर पे आ जाओ, वो क्या। काम का नहीं है ज्यादा। प्लॉट पे बताओ क्या करना है बॉक्स में, कर में। बाप रे, ठीक है सुन। बताओ भाई क्या करना है इसमें, इसके करो ऊपर ना क्या। बॉक्स एंड विस्कर। ऑर्डर टेबल फ्रॉम सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट इन टेबल। प्रॉफिट उठा रूपांशु। रोज में डाल दे और कॉलम में सेगमेंट डाल दो। ठीक है, और अपना ये बन गया होगा। ईयर ऑर्डर डेट कहाँ है अपना, ईयर ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट को डाल दिया अपन ने डिटेल में। ईयर ऑर्डर को डिटेल में डाल दिया। तो मार्क शेल्फ में जाओ, ऑटोमेटिक को क्लिक कर और सर्कल पे चले जा।
वाई एक्सिस पे रेफरेंस लाइन ऐड करनी। नहीं नहीं रूपांशु, वाई एक्सिस पे क्लिक करके ऐड रेफरेंस लाइन पे जा। वही तो करा मैंने, बॉक्स प्लॉट तो दबाया था अभी। आप इसमें ना बॉक्स प्लॉट पे क्लिक कर। अरे वही दबाया था। सर्कल में गए, यहाँ गए, एडिट एक्सेस करी, यहाँ गए, नहीं एडिट थोड़ी होंगे। एक मिनट। धीरे धीरे कर, एक से ऐड रेफरेंस लाइन, बॉक्स प्लॉट, आराम आराम से करना। अब इसमें ओके दबा दे। ओके में नहीं आया ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ गलत हो गया शायद अपना। ये आ रहा है। आ गया ना वो डैश वैश आ गया, मतलब कलर वलर चेंज कर तो आ जाएगा। ये लो। वरना शोमी से डायरेक्ट आ जाता, शोमी में चले जा तू तो। वो राइट साइड दिख रहा है देखो, नीचे, राइट साइड नीचे सबसे सेकंड लास्ट। हाँ हाँ बस यही ये जाओ बन ना गया, यार। सही होगा, ये बन बन गया। गया। बन गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बस। तो सारे ग्राफ शोमी से बन सकते हैं क्या? हाँ हाँ पर वो बोलेगा ना दल्ला की सोमी मत करो, इधर करो उधर करो। तो दिक्कत है यार बेंचो है भी हमें तो। बस स्कैटर प्लॉट बचा अपना, बाकी सब हो गया खत्म। आखिरी है स्कैटर प्लॉट विद ट्रेंड लाइंस, ये दो चीजें बाकी है। हे भगवान, रिकॉर्डिंग मेरे को भी दे देना जरा क्या, खुद भी देख लूंगा मैं। हाँ बताओ भाई कौन सा स्कैटर तो। प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट विद रेफरेंस लाइन करा दे, हो गया खत्म अपना। स्कैटर प्लॉट बनाना ना कि नहीं बनाना? 16 मिनट ऊपर हो गए भाई, चार्ज तो नहीं लगेंगे? चार्ज यार भाई तुम क्या यार, लगेंगे चार्ज अब। अरे एक बात तो सुनो पाटीदार जी, हाँ कल हमें कल क्या हुआ? 3.1 कल 3.2 कुछ भी करा नहीं। देना यार। अरे कल कैसे, अरे तुम सेस पढ़वा रहे हो भाई मेरे से, सेस तो मेरे को ही नहीं आता ढंग से। तो इसका वो डैशबोर्ड बनवा देना कल। अरे तुम एक काम करना भाई, मैं तुमको सेस पढ़ा दूंगा पूरा, बस मेरे को एक एक टॉपिक चाहिए सेस का। तुम मेरे को बस टॉपिक दो, मैं तुम्हें आउटपुट दूंगा। अरे सैस हमें आता है, हमें सिर्फ थर्ड यूनिट पढ़ना, सेकंड सेस पूरी आती थर्ड है। यूनिट है ना? हाँ नहीं, सैस सेकंड थर्ड है। हाँ तो थर्ड है ना, सेस में बोलता रहा हूँ, थर्ड सेस है ना थर्ड में। हाँ तो बस बस मेरे वही को ये टॉपिक नहीं आता। टॉपिक लिख के देना, मैं आउटपुट दे दूंगा तुमको। ठीक है, मेरे को टॉपिक चाहिए बस, उसमें एक एक टॉपिक पूरे डैशबोर्ड और ये 3.1 3.2 करा दे बस। और कुछ फिर तो। पूछेंगे भी नहीं तेरे से पूरी एग्जाम। हेलो फिर बात छोड़ दोगे कि होगा भाई, छोड़ो। कुछ ही नहीं पूछना, होगा भाई, इतना ही काम था। लो अरे लो। रेफरेंस वो स्कैटर प्लॉट करा दो यार रूपांशु भाई। अरे मैं वही तो कर रहा हूँ, पढ़ी रहा हूँ उसकी स्टेप में तेरा थोड़ा। ऑर्डर फाउंड टेबल एम टू टू इंस्टेंस टू मेजर टू डेटा पॉइंट सबसे पहले तो भाई डेटा सेट खोल ले, सुपर स्टोर। है। अरे डेटा सेट खुला हुआ है, ये मत पढ़ा कर स्टेप। अच्छा। दूसरा लोगों को बोल था लोड करो पहले, लोड अबे डेटा। तू कल से बोल दो ओपन टैबलेट। वही बोलेगा, बोले सबसे पहले टैबलेट ओपन करो। अरे पहले क्या करना है अपन को, दोनों को डालना, ड्रॉप प्रॉफिट टू कॉलम शेल्फ में। हाँ देखो, प्रॉफिट को डालना है कॉलम में अपन को पहले। प्रॉफिट डाला अपन ने कॉलम में, कॉलम में डाला इसके यहाँ पे, और सेल्स को डाला रो में। ये बन गया अपना, डंडी बन गई यहाँ पे। सर्कल नहीं है ना, ऑटोमेटिक करना है क्योंकि। अरे फिर भी यार, डंडी को बन रही है तो इसका प्लॉट वो रिलेटेड होगा ना। और बाप रे, रुक जाओ यार, ज़्यादा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रॉफिट को यार यहाँ पे, और सेल्स को डाला यहाँ पे। एक बना अपना बिंदु, ठीक है। उसके बाद करना है अपन को प्लॉट। ये बनाना कैसे नहीं बनेगा, लो इधर देखो। बताइए। कुछ भी नहीं, पहले क्या करा अपन ने, हम्म पहले तो अपन ने क्या करा, सम को, हम्म प्रॉफिट को डाल दिया अपन ने कॉलम में, और सेल्स को डाल दिया अपन ने रोज में, तो एक बिंदु बना यहाँ पे। हाँ अब यहाँ एनालिसिस पे गए और यहाँ एग्रीगेट मेजर्स को ऑफ कर दिया, ये बन गया यहाँ पे अपना स्कैटर प्लॉट।
तो ये स्टेप्स अपन सब, हाँ चलो ठीक है लिखनी है, यही लिखनी है। फर्स्ट ओपन टैब्लू, ये भी लिखना वहाँ पे। देन लोड द सुपरस्टोर डेटा सेट। मैं तो सब लिख दूंगा भाई। अच्छा टर्न ऑन कंप्यूटर, रिफ्रेश इट 15 टाइम्स। ओ ये ऐसे ही करना है बस। उसके बाद ये बना स्कैटर अपना, ठीक है। अब एग्रीगेट मेजर चीज के बाद एक और चीज करनी है, चेंज द लेवल ऑफ डिटेल सब कैटेगरी सो दैट देयर इज वन नोट्स ऑफ ईच सब कैटेगरी। अच्छा हम यहाँ सब कैटेगरी में गए, इसको उठाया और यहाँ से डाल दिया अपने कलर में टेक्स्ट। डाल दे, नहीं सब कलर कैटेगरी में इसमें डाल डालना दे, है, डिटेल डिटेल में डालना है। कलर में भी डाल दे। कलर में भी डाल देते हैं, लो ये लो। ये दे। अलग बना यार अपना फिर भी थोड़ा सा। अपनी चीजें स्कैटर क्यों नहीं हो रही यार? प्रॉफिट लो नहीं है भाई। यार, अब करो तुम लोग। अब करो तो क्या? खत्म ही होने आ गया ना लगभग स्कैटर प्लॉट पे तो। अभी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बचा भाई। अब ये बुरा। डैशबोर्ड में रुचि है यार मेरी, इनमें तो नहीं है रुचि, ये तो मेरे को आते ही है। डैशबोर्ड के लिए कल आना, कल पढ़ाएंगे हाँ पाटीदार जी डैशबोर्ड। हाँ यार, कल कल तो मैं पूरी कल नहीं, इससे आज ही, आऊंगा। सॉरी। आज कब कहाँ है अपनी है? एग्जाम साइबर की? साइबर की कल कल है। साइबर की एग्जाम कब है? कल। कल है ना? कल कल की है। 5 बजे खत्म हो रही है, 6:30 बजे से पाटीदार जी का लाइव सेशन डैशबोर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है। 6:30 नहीं, और 7। यूट्यूब पे डलेगा। अब लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दो यार। अरे भाई कैमरा भी ऑन कर लो एक बार। स्वैप कर देते हो, इसी बात पर लो, पहले स्वैप कर दिया मैंने। अरे ये तो आ गया शो। समझ में, अब नया अरे पढ़ाओ। ये तो बत्ती देनी है अपने को। वो एक एक पढ़ लिया है पीडीएफ में से, उसके बाद तो सब में एक जैसा ही करना है कि एक को रो में डालना है, एक को कॉलम में डालना है, और शो हाँ मी पे और क्या। जाना है, और ये तो हो जाएगा। इसमें तो नंबर उतने ही मिलेंगे जितने उसको देने हैं। एकदम अच्छा तो क्या लिख पाएंगे। ये तो बन गया, ये ट्रेंड लाइन वाला भी बन गया। वाह यार। लाइन लाइन से क्या हो रहा है रूपान जी? ट्रेंड लाइन बता रही ना, इसको लाइन लाइन स्वैप में। कर एक बार, स्वैप कर इसको स्वैप कर वापस। दिया, ऐसा चलो था वो। मैं कल ज्वाइन करो है ना। आप अब ट्रेंड लाइन डाल, ओके। नहीं वापस स्वैप करके ट्रेंड लाइन डाल। तो वापस स्वैप करें। हाँ, ट्रेंड कैसा जा रहा है आगे सर? बस इतना ही भाई। पाटीदार जी 21 मिनट के लिए माफी है। अरे काम माफी यार भाई। कल कम कर लेना भले। कल 21 मिनट माइनस हो गया। अच्छा कल ही होंगे ना, ये तो बढ़िया बोल दिया। चल ठीक है रूपांशु, थैंक यू। ठीक है हो गया भाई ना? चलो। मतलब इसमें अपन ने प्लॉट ही करे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करा। नहीं नहीं, इसकी थ्योरी पढ़ लेना जरा यार। थ्योरी क्या होता है तुमको समझ ही आ जाएगी यार, ले देके क्या तुमको, बस थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ आगे लेना, अब तो समझ पड़ में। जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर हाँ। दो।